हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न आइज ओडिशा। तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानि सारथिबे जे आज आमे हिस्ट्री क्लास करबा। तो हिस्ट्री आज आमे कोन पढिबा, हिस्ट्री आज आमे कोन पढिबा ताकू भी आपण मैंने थंबनेल देखि जानि सारथिबे। तो सेटा आपण मानकर सिलेबस रे अछि कि नै तो चलन थरे देखि नबा। तो देख ये तुम सिलेबस हो सिलेबस देख ये तुम तो देखिन ये तुम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस मु तुम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स फंक्शन एंड लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ओके एति मु तुम पढ़े देछि तार हूँ पीडीएफ आपण मानक डिस्क्रिप्शन में मिल जाव तार पीडीएफ आपण मानक डिस्क्रिप्शन में मिल जाव तार लिंक आपण मानक मु पीडीएफ आपण मानक टेलीग्राम रे मिलिवो आ तार जो भिडियोटा अच्छी आपण मानक मु डिस्क्रिप्शन लिंक शेयर कर देबे आपण माने जाई देखि परिबे। तो आज आमे कोन कवर करबा, आज आमे कोन करबा प्रथमे राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया कवर करबा सबु टोटल सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी ताको भी कवर करबा इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम तो ताको भी कवर करबा फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार फ्रेंच रिवोल्यूशन तो ताको भी कवर करबा। तो वीडियो तुमर 1 आवर भी होपे 2 आवर भी होपे कही हेनी तो जिते समय लगे से समय मुझे तुम मानक बस हिस्ट्री आज टोटाल कवर करने मुझे चाहे हिस्ट्री आज टोटाल कवर हाँपाई मुझे चाहे। तो चलो आउ डेरी नक आरंभ करवा आज वीडियो को। तो देख प्रथम तुम कौन अच्छी राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो चलो आगे आम जा। तो तुम मैंने देख ली तुम प्रथम विषय कौन थी राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर, राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ता माने कौन भारत रे ब्रिटिश शक्तिर उदय। ता माने कौन ना भारत रे ब्रिटिश शक्तिर उदय, भारत रे ब्रिटिश शक्तिर उदय। तुम यदि ये बुझी नब ता मानेटा को ताल तुम जाई करि परिबो हिस्ट्री ओके। तो देख तुम भारतीय माने इंडिया केबे आस्ते केबे आसते प्रथमे से माने 1600 मसीह आसते। तो आमर भारत स्वाधीन होगा पर्यंत केते 1947 तो यहीटा आमर 1600 रु 1947 पर्यंत कथा कहूँ इंडियंस रोड्स टू इंडिपेंडेंस, इंडियंस रोड्स टू इंडिपेंडेंस। तो यहाँ तुम 1600 रु 1947 तो ता भीतर तुम कौन कौन होती आम सब देखा। तो चलो प्रथम आम स्टार्ट करवा। तो इंग्लीश मीन्स कौन जिते बड़े कि इंग्लैंड माने बा इंग्रेज मैंने आम देश को आसले। तो देख प्रथम कौन कही बस ता पूर्व मुझे गोटे कथा कहि तुम मानक जो मैंने भी खाता खोल न खाता पेन ताल तुम मैंने वीडियो को बंद कर दी जापार। जदि खाता पेन खोल न खाली जदि बोका को काबा के काबा बोका को बोका है अनेब कि भी जापर बस मुझे जहाँटा भी ये गार मारि तुम ताको नोट कर जहाँटा भी गार मारि नोट कर। आ तुम कौन भाव ये हिस्ट्री राजा कौन पर आसला ये कौन माई माइला तो ये कौन से गुड़ा मुझे किसी कहबी मसीहा मन रख इंपोर्टाट जी तुम एग्जाम अनुजाई आसो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी देखी सारी तुम भी बनई सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 ईयर तो ताको भी मुझे नहीं आसबि डोंट वरी बस खाली हिस्ट्रीटा सर जाऊ तुम हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड आउ एटार पलि आसो क्वेश्चन आउ किसी भी व्यस्त हबार नहीं। तो मुझे देखी सारी कौ भाया क्वेश्चन आसी तो तुम मैंने ना मुझे जोटा गार मारे जोटा कह क्वेश्चन आसो तो सहीटा को तुम खातार लिख वीडियो को पॉज कर लिख ओके। तो चलो आरंभ करवा। तो देख प्रथम कौन कह तुम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस केते मार्क आछी कहला 20 मार्क बस जय कौन तो ओं नम शिवाय कहीकि आरंभ कर ये 20 मार्क और 20 मार्क मु सीरियसली मु तुम कहूँ ना ये तुम मैंने ये वीडियोटा खाली देखो ना तुम 20 मार्क और 20 मार्क माने जो कहते जो खाली पलि आसो फ्री रे मागणार जो बस मागणार 20 ରୁ 20 मार्क पलि आसो जदि वीडियो देख लास्ट पर्यंत देख विदाउट स्किप करके लास्ट पर्यंत देख। तो मैंने कौन भाव मुझे स्किप करनी मोर जो कौन जो मोनेटाइजेशन फंडाइजेशन से गुड़ा किसी भी नुह बस स्किप न करी देख। तो देख से तो प्रथम रुए ना तुम भी जब जानते एत नॉलेज तुम तुम भी से जानते प्रथम रुए। तो देखनी प्रथम कौन कही कहला जे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन 1599 एंड वाज गिवेन द रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ वन इन 1600 टू ट्रेड इन द ईस्ट। तो से कौन कहले से जो पूर्व कहला से जो ईस्ट इंडिया कंपनीटा ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन 1599 एंड वाज गिवेन द रॉयल चार्टर बाय क्वीन क्या द्वारा यहाँ कौ क्वीन द्वारा होता ना क्वीन एलिजाबेथ वन क्वीन से क्वेश्चन तुम दे एनसर पचार देथिबो जे क्वीन एलिजाबेथ 2 3 तो क्वीन एलिजाबेथ 1 इन 1600 मसीह तुम प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी तुम 1600 मसीह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज फॉर्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तुम फॉर्म होता तुम यहाँ आर थर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसला तुम केते मसीह हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज फॉर्म होता तो इज फॉर्मड तो सीटा तुम 1600 तो ट्रेड इन द ईस्ट ओरिजिनली चार्टर्ड एज द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। बुझिपार से ईस्ट ईस्ट ट्रेड करवा स्टार्ट करदे ईस्ट ट्रेड करवा स्टार्ट करदे वाज गिवेन द सोल राइट टू ट्रेड विथ द ईस्ट फॉर 15 इयर्स से ईस्ट ना ईस्ट 15 वर्ष पर्यंत से वाणिज्य कारोबार चलेले। तापर किए आइले ना कैप्टेन विलियम हॉकिंस
कैप्टेन विलियम हकिन्स कमांडेड द हेक्टर द फास्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप टू लैंड एट सूरत। तो सी कौन कहला ना जिते तुम केबे जो फास्ट जो से मैंने ट्रेडिंग कौन करते जिते सीप्रे करते तुम फास्ट जो ब्रिटिश जो तुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेबा तुम प्रथम जो शिफ्ट आसिक पहुँची कौटी से आसिक पहुँचला ना सूरत रे पहुँची कौटी आसिक पहुँचला ना सूरत रे पहुँचला गुजरात सूरत रे तुम आसिक पहुँची गुजरात सूरत रे तुम आसिक पहुँची से केबे ना तुम ही स्टेड इन जहांगीर कोर्ट फ्रॉम 1609 ରୁ 1611 बुझिपाल किए रही कैप्टेन विलियम हकिन्स से कौट रही ना जहांगीर कोर्ट रे रही 1609 ରୁ 1611 1608 रे तुम प्रथम आसिकी 1608 रे तुम प्रथम आसिकी सॉरी 1608 रे तुम प्रथम आसिकी जो सूरत बा गुजरात सूरत ठारे तुम प्रथम जो ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप आसी पहुँची लैंड करथिला बुझिपाल एटा गला। तापर देखो नेक्स्ट कौन कही सिंगल पार्टे भी मुझे छाड़ी जोटा कि तुम एग्जाम रे आसीबो एग्जाम ओरिएंटेड इंपोर्टेंट तुम जहाँ भी कहीपर सब क्वेश्चन मुझे तुमको कर बस खाता खोली रखता पज कर लिख। नेक्स्ट देखो कौन कहला बट ही फेल टू गेट द किंग्स परमिशन टू बिल्ड ए फैक्ट्री एट द सूरत किंतु सेठी जो जहांगीर राज किए सॉरी सूरत राज किए करते गुजरात रे तो से जहांगीर राज करते तो जहांगीर परमिशन से फैक्ट्री बनवाई से जहांगीर परमिशन पाई पारे ना। तापर कहले कैप्टेन मिडलटन ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द मुगल गवर्नर सूरत टू ट्रेड देयर 1611 बुझिपाइल ना तांकर से फैक्ट्री फास्ट फैक्ट्री ताले क्वेश्चन कौन पचारदेव ब्रिटिश एस्टाब्लिश फास्ट फैक्ट्री और ट्रेडिंग पोस्ट इन ये से कौटी करते ना सीटा केबे करते जो फैक्ट्रीटा 1611 करते केबे करते 1611 करते तो किए सीटा परमिशन आनी कैप्टेन मिडलटन क्या पाखु आनी ना मुगल गवर्नर पाखु आनी मुगल गवर्नर पाखु आनी। नेक्स्ट देख एन इंपेरियल फॉर्मन अलाउड द कंपनी टू सेटअप द परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन 1613 तो 1613 से कौन कले ना सेठी से कौन कले ना से परमानेंट फैक्ट्री सेठी कले परमानेंट फैक्ट्री सेठी से कले बुझिपार। नेक्स्ट देख सार थॉमस रॉय कहला जे सार थॉमस रॉय प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन दिस एटी भितर किए हूँ गुरुत्वपूर्ण खेल खेली थॉमस रॉय। तो देख थॉमस रॉय ये कौन कर 1616 देखो से कौन कला 1616 से कौन कर इन 1616 द कंपनी एस्टाब्लिश इट्स फास्ट फैक्ट्री इन पेनिनसुला मासुलीपट्टनम। तो यहीटा को किसी बुक रे तुम लिखा जाए मछलीपट्टनम स्पेलिंग हूँ MACHILIPATANAM ओके मछलीपट्टनम। तो ये लिखाई मछलीपट्टनम ओके मासुलीपट्टनम और मछलीपट्टनम। तो जो दीटा तुम देथिबो ऑप्शन ले जो गोटे देथिबो तुम सेटा लिखिबो ओके दीटा केबे देइ नथिबो तो गोटे देथिबो से गोटे लिखिबो बुझिपारलो ना बुझिपारलोनी। तो देखो से कौन कहला फैक्ट्री से माने कोठी प्रथम खोलले 1616 रे से माने प्रथम फैक्ट्री कोड करले इन 1616 एटा तुम एग्जाम ओरिएंटेड इन 1616 द कंपनी एस्टाब्लिश इट्स फास्ट फैक्ट्री इन पेनिनसुला ऑफ मासुलीपट्टनम रो पेनिनसुला रे से माने फैक्ट्री खोलले इन 1633 से मैंने कौन कले ना ये एस्टाब्लिश इट्स फास्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया इन हरिहरपुर कौटी ना बालेश्वर ओडिशार बालेश्वर हरिहरपुर ठारे से मैंने कौन कले ना 1603 ठारे आउ गोटे फैक्ट्री एस्टाब्लिश करते फास्ट फैक्ट्री एस्टाब्लिश करते ओडिशा रे बुझिपाइल ना फास्ट ओडिशा रे कि केबे होजे फैक्ट्री एस्टाब्लिश करते ना 1633 रे केबे 1633 रे कोठी करते हरिहरपुर बालेश्वर ओडिशा बालेश्वर हरिहरपुर ठारे से माने करते। तापर देखो बुझिपाल बुझिपाल। नेक्स्ट देखो कौन कहला द कंपनी गॉट लीज ऑफ द मद्रास इन 1639 तो से जो लीज से जो कंपनी लीज के नहीं गला से जो मद्रास तक लीज नहीं गला तो सीटा केबे नहीं गला ना 1639 रे एंड बिल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज एटा सेंट एसटी के पढ़ोनी तो देख एसटी जाभियर स्कूल तुम एमती लिखाई तुम एसटी जाभियर पढ़ोनी तुम सेंट जाभियर ये कौन ना तुम सेंट जाभियर बुझिपाइल ना ये तुम सेंट जाभियर। नेक्स्ट देखो कौन कहला तुम बुझिपारे ये सेंट जाभियर तो बहुत पिला अच्छा मुझे देखी तो बस समस्ते जानी थे बस मुझे कहीदेली। तो देख ये कौन कहला से कौन कहले ना फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास व्हिच एक्टेड इट्स हेडक्वार्टर ऑन द करमंडल कोस्ट तो तार हेडक्वार्टरटा कौट रहा करमंडल कोस्ट करमंडल कोस्ट से जो हेडक्वार्टर रहा बुझिपार। नेक्स्ट देख बाहर वर्षा हो साउंड आसुच्च इग्नोर कर।
तापर कौन कहला बॉम्बे एस्टाब्लिश्ड बाय जेराल्ड अंगियर वाज मेड द कंपनीज मेन सेटलमेंट ऑन द वेस्ट कोस्ट इन 1668 से मैंने बॉम्बे कले से बॉम्बे कंपनी कले तापर देखो से कौन कहला फास्ट इंग्लिश फैक्ट्री सबू सबू जो तुम जहाँ भी तुम मसीहा गुड़ा आना सब खाता लिखी रख पास करके फास्ट इंग्लिश मुझे बहुत स्लो पढ़ाऊँगी आउ ठू के स्लो पढ़ेबे या यदि स्लो पढ़ेबी ना 4 घंटा लगे यार तुम बोरिंग हो। फास्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टाब्लिश्ड इन बेंगल एट हुगुली रिवर 1651 तो इंग्लिश फैक्ट्री बुझिपार फास्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टाब्लिश्ड इन बेंगल एट हुगुली रिवर बेंगल रे वेस्ट बेंगल रे तुम हुगुली रिवर रे तुम 1651 रे कहा द्वारा ना ब्रिजमेन को द्वारा तुम प्रथमे तैयारी देख कौन कहला औरंगजेब gave the company the फार्मेन in 1607 to trade in Bengal तो औरंगजेब कौन कहते कंपनी देले क्या फार्मेन को देले 1667 से मैंने ट्रेड करने बेंगल रे तापर कौन कहला 1690 ए फैक्ट्री वाज सेटअप एट सुतानुटी विलेज बुझिपारा ना से बेंगल रो सुतानुटी विलेज रे तापर से मैंने फैक्ट्री सेटअप कले तांकर इन तापर देखो कौन कहिजी इन सुतानाटी नियर बाय विलेज ऑफ को विलेज ना कलिकट्टा एंड गोविंदपुर बुझिपारे ना कलिकत वेस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल को गाँ कलिकता गाँ आंटी से बोली कही कलिकता सुतानाटी नियर बाय विलेज ऑफ एंड गोविंदपुर ग्रीव द सिटी ऑफ कलकत्ता एस्टाब्लिश्ड बाय जो कलकत्ता सिटी टाको से माने सेठू तांकर कलकत्ता सिटी रो स्टार्ट है एस्टाब्लिश्ड है तो सीटा किए करते ना जॉब चार्नक JOBCHARNOCK तो ये एग्जाम किसी आसबनी बास टे मन रखता तापर कौन कहला इन 1696 द कंपनी फोर्टिफाइड द कलकत्ता फैक्ट्री इन फोर्ट विलियम बुझिपारे ना नेम्ड इन 1700 या नामटा हूँ फोर्ट विलियम बोली है बुझिपारे इनटू फोर्ट विलियम तापर कौन कहला इन 1770 जॉन सुरमान ऑब्टेन्ड ए फार्मेन फ्रॉम मुगल एम्पायर टू फारुखसियर which gave large concessions to the company से बहुत concession देले होजी कंपनी पे तापर कौन तो फार्मन इज कॉल्ड कहा को एटा एग्जाम रे जो कहा को मागना काटा को जे से जो कंपनी रो मागना काटा कहा को जे ना द फार्मन को मागना काटा बोली कह जाए फार्मन को मागना काटा बोली कह जाए एटा होज हमर केते बाटे गला 1600 रु आरंभ करिके 1770 पर्यंत आसिला 1770 पर्यंत आसिला कि आसिला 1770 पर्यंत आसिला तापर देखो नेक्स्ट एटा सेही तमर राइज ऑफ ब्रिटिश इंडिया जीवो ओके तापर देखो द ब्रिटिश कनक्वेस्ट ऑफ बेंगल ओके तो एगुड़ा किसी नो यहाँ देख मुझे जी पढ़ुची से देख आ कि ब्रिटिश कनक्वेस्ट ऑफ बेंगल से मैंने बेंगल को केमिति जीतीगले कनक्वेस्ट कनक्योर माने कौन माने जो जीतवा तो देख द मुगल गवर्नर ऑफ बेंगल मुगल रो जो गवर्नर बेंगल रो जो मुगल गवर्नर थे ना कौन थी मुर्शिद कली खान मेड बेंगल वर्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग हिज रेन रेन मीन शासन काल भितर केबेठु ना मुझे हेटी 1600 जी बाट पड़ी गले 1600 रु 1770 पर्यंत तो देख ये 1770 स्टार्ट हो गला तो 70 हिज रेन शासन काल के बाटे थिला मुर्शिद कली खान जी कि तुम बेंगल रो मुगल गवर्नर बा नवाब थिले तो जो राजत्व काल के 1717 रु 1727 पर्यंत 10 वर्ष पर्यंत 10 वर्ष पर्यंत थिला तो सी कौन करथिले ना सी कौन करथिले जी पचार किए तुम ढाका टू जो ट्रांसफर हिज कैपिटल सी कैपिटल टाक ढाका ठारू मुर्शिदाबाद पाक आनी किए आनी जे मुर्शिद कली खान बुझिपार राजत्व काल केते वर्ष थिला 1727 रु 1727 बुझिपार ए पॉइंट बुझिपार नेक्स्ट पॉइंट को देख जो मुर्शिद कली खान जो जुई किए थे जामाता बा जुई किए थे शुजाउद्दीन मोहम्मद खान तांकर सक्सीडेड हिम एंड रूल्ड फॉर 12 इयर्स तांकर पुओ कहीं नथिले जो जुई जे जो झील को स्वामी जे झीर स्वामी जे जो ज्वाई हम तो ज्वाई कौन कले ना रूल करते से जो ढाकार से जो मुर्शिदाबाद पाखर पर्यंत से जो कैपिटल आनी से जो बेंगल गवर्नर थे तो से बेंगल रूल करते केते वर्ष पर्यंत 12 वर्ष पर्यंत आफ्टर हिज डेथ कार डेथ पर शुजाउद्दीन मोहम्मद खान को डेथ पर सरफराज खान देख 1727 सी हूँ 1727 पर्यंत राजत्व करते 1727 रु 12 वर्ष 1727 रु 12 वर्ष तो केते दिन पर्यंत 1739 पर्यंत बुझिपार ना 1739 40 तो ये किसी तुम कन्फ्यूज हेनी बुझिपार तो ये 1727 पर्यंत राजत्व करते तो ये केते बाट कले
12 वर्ष पर्यंत किए गले जो सन इन लॉ गले तो तापर किए मृत्यु पर तो सी 1739 सी वर्षे गले किए वर्षे रूल करे किए ना सरफराज खान एंड अली वर्दी खान बुझिपारे ना सरफराज खान 1739-40 पर्यंत गले अली वर्दी खान 1756 पर्यंत टिल 1756 पर्यंत गले बुझिपार एति बड़े बुझिपार। नेक्स्ट देख बेंगल जो मैंने राजत्व करते दीज रूलर्स गेव बेंगल ए लॉन्ग रेन ऑफ पीस एंड ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन कहला ए जो रूलर माने बस माने शांति सुख तांकर जो एडमिनिस्ट्रेशन तांकर जो प्रजाशासन बा प्रशासनिक एगुड़ा सब ठीक ठाक चलता बुझिपार ना। तापर कौन कहला द सप्रेस द ईस्ट इंडिया कंपनी बट नेभर क्रस्ट इट से मैंने चापिकी रखी ईस्ट इंडिया कंपनी को बट पूरा उठाई नथिले बुझिपार। ऑन द अदर हैंड द कंपनी कन्स्टांटली इंक्रीज इट्स पावर किंतु कंपनी तार कौन कर पावर निश्चित बढ़ी जाऊँ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द करप्ट ऑफिसर्स कहला कहा को ना क्या कंपनीटा हूँ इनक्रीज हो जाता पावरटा किसी करप्ट ऑफिसर मानक तुम यही मान तो आज देशटा को पूरा खाईदे ये जो पर्टिकुलर ये वार्डटा तुम ये वार्डटा पूरा देश तुम आज गलानी। तापर देख कौन कहला बेंगल वाज द मोस्ट फर्टाइल एंड रिचेस्ट ऑफ इंडियाज प्रोविनेंस एटा मन रखता इट्स इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स वेयर वेल डेवलप्ड एवे भी वेल डेवलप्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स सर्वेंट्स एंड हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इंटरेस्ट इन द प्रोविंस बुझिपारे से उपकूलवर्ती अंचल से बहुत आते नहीं था इंग्रेज मैंने कहम द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड वैल्यूबल प्रिविलेज इन 1770 अंडर ए रॉयल फार्मन्स इश्यूड बाय मुगल किंग फारूक हुसैन। The company was also permitted to mint own coins. Nawab of Bengal showed scant regard of this permit, which had to granted company freedom to export and import. जे कि तांको के देथिले ना फ्रीडम देथिले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करिया पई जो गुड्स गुडाकर बेंगल रे विदाउट पेइंग टैक्सेस बुझि परलो विदाउट माने से माने किछि कर देबेनी किंतु एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिवे एंड राइट टू इश्यू पासेस और दक्षत फॉर मूवमेंट्स ऑफ सच गुड्स बुझिपारे द कंपनी सर्वेंट्स वेयर एटा किछि बहुत आवश्यक नहीं। तापर देखो ये देखो खाली द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी कैप्टन मिसयूजिंग ऑफ राश टैक्स ऑन एवेड टैक्सेस देयर प्राइवेट रेट बोथ मुर्शिद कली खान एंड अलीवर्दी खान ऑब्जेक्टेड द मिसयूज सी जो मिसयूज कले तो ए दिभाई हूँ जो प्रथम किए थे मुर्शिद कली खान तापर अलीवर्दी खान तो सी हूँ रोकिले जो दस्तस को बाय द कंपनी ऑफिशियल्स द कंपनी इन द टर्न लेफ्ट अपॉर्चुनिटी द अथॉरिटी ऑफ द नवाब सीटा किंतु नवाब मान हाथ को सेटा पळाइथिला। मैटर्स केम टू हेड इन 1756 तो 1756 एटी कौन मैटर है ना 1756 एटी कौन घटना घटिला देख 1756 एटी कौन घटना घटिला ना यंग व्हेन द यंग एंड क्विक टेम्पर्ड यंग जवान टेम्पर्ड क्विक टेम्पर्ड माने तुम रागी जाओ क्विक टेम्पर्ड जो शॉर्ट टेम्पर्ड तुमको जोटा जाए माने शीघ्र रागी जाओ सिराजुद्दौला सक्सीडेड हिज ग्रैंडफादर अलीवर्दी खान तांकर जो अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला कौन हम यू तुम खेल स्टार्ट है तो ये जो अलीवर्दी खान थे अलीवर्दी खान नाती किए थे अलीवर्दी खान नाती थे हूँ सिराजुद्दौला सी ता जेजापा गलापर सी तार राज कला सी तार किए सिराजुद्दौला खान राज कले। तापर कौन कहला द न्यू एम्पायर फेस्ड सीरियसली चैलेंज फ्रॉम हिज राइवल्स घसीटी बेगम ऑफ ढाका एंड सकुता जंग ऑफ पूर्णिया एंड वाज ऑल्सो सस्पिशियस ऑफ द इंग्लिश बुझिपार ही वाज स्ट्रिक्टली एग्नेस्ट द रॉयल फार्मन सी जो रॉयल फार्मन जो कौन करते ना से जो मिसयूज सब करते सी हूँ स्ट्रिक्टली एग्नेस्ट थे बुझिपार ना यार एग्नेस्ट थे एंड वांटेड टू ट्रेड विथ द इंग्लिश ऑन द सेम बेसिस ऑफ इन द टाइम्स ऑफ मुर्शिद कली खान विदाउट एनी प्रिविलेज बुझिपार कहला जे ही वाज देख सिराजुद्दौला खान आउरी जो बेईमान जो सी चले आए तो सी कहले मु इंग्लिश मान जो इंग्रेज मान सहित मोर हूँ कौन करना ट्रेड करमी सेम बेसिस रे जो भाया करते मुझे भाया ट्रेड करी जमी मुर्शिद कुली खान हूँ करते विदाउट एनी प्रिविलेज। तापर देख कौन कहला द इंग्लिश ऑन द अदर हैंड प्रिपेयर देमसेल्स फॉर येट अनदर राउंड ऑफ आंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन यूरोप तो बुझिपार देख आंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन यूरोप द फ्रेंच एंड एस्टाब्लिश देयर सेटलमेंट एट चंदरनगर। तापर देखो मेन कज कौन ना से जो सिराजुद्दौला और इंग्लिश मान भर जो हूँ जो डिस्प्यूट होता तो कौन मेन जो ये थिला एगुड़ा थिला बुझिपार तो एगुड़ा किसी आसबन तो देख तापर मुझे कौन कहूँ देख बंगर नवाब क्या कहुला
कहला जे प्रोब्लेम एरर्स व्हेन द इंग्लिश बिगान टू फोर्टिफाई कलकाटा से प्रोब्लेम उदय है प्रथम कौटी ना जितेबाला से जो इंग्रेज मैंने फोर्टिफाई कलकाटा को भलसे ये कले एज ए पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ए वार विथ द फ्रेंच विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आस्क्ड बोथ द फ्रेंच एंड इंग्लिश टू पुल डाउन देयर फोर्टिफिकेशन। तो जो फ्रेंच आउ इंग्लिश माने बा इंग्रेज माने फ्रेंच आउ इंग्रेज माने भितर कौन कले ना माडोर लगे स्टार्ट करदे। सिराजुद्दौला से दिवन को पचारे आस्ट द बोथ द फ्रेंच एंड इंग्लिश टू पुल डाउन देयर फोर्टिफिकेशन माने पुल डाउन कले फोर्टिफिकेशन टाक एंड कनसीडर दे मैंने अटैक ऑन द नवाब सोवर्जिनिटी से बुझेले जे तुम नवाब सोवर्जिनिटी उपर अटैक कर। द फ्रेंच कंपनी कंपाइल्ड बट द इंग्लिश रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स। कहले फ्रेंच कंपनी सहित हूँ कहले हाँ ठीक अच्छे किंतु इंग्रेज माने तांको जो आदेश को मानिले नहीं इंग्रेज माने तांको आदेश को मानिले नहीं। भाव ए अवस्था कौन हो इंग्रेज मानकर प्रथम कथा तो सिराजुद्दौला क्विक टेम्पर्ड थे तापर से न मानिले तो कौन है सिराजुद्दौला कुड नॉट टॉलरेट दिस डिफियंस। तो सिराजुद्दौला एटा सह्य कर पाइले। ही रेस्पोंडेड बाय सीजिंग द इंग्लिश फैक्ट्री एट क्वासिम बाजार। से जो क्वासिम बजार में प्रथम कौन कले ना इंग्लिश फैक्ट्री तांकर जो इंग्रेज मानकर फैक्ट्री थिले सेटा सीज करदेले से प्रथम सीज करदेले एंड सब्सिक्वेंटली फोर्ट विलियम वाज कैप्चर्ड एट कलकाता 20 जून। ये जो फोर्ट विलियम से कौन करते ना 1756 बेलू 1756 20 जून बेलू से कैप्चर करते पूरा हूँ कलकाता उपर। इट वाज ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ कलकाता दैट द सो कॉल्ड ब्लैक होल इंसिडेंट अकर्ड। सेटा को तुम कौन कह जाए ब्लैक होल इंसिडेंट अकर्ड बोली कह जाए ब्लैक होल इंसिडेंट अकर्ड बोली कह जाए। देखो नोट ये कौन कही इट इज सेड दैट अबाउट 146 इंग्लिश प्रिजनर्स कहले से जो तुम जो 146 जन इंग्रेज मैंने वे आर कन्फाइंड on one hot summer night in a small room of Fort Williams and only 23 of them survived। बुझ पाइल ना से 146 जन को बंदी बन नहीं भितर मैंने गोटे छोटिया रूम रे समर नाइट इन ए स्मॉल रूम फट मैंने गोटे दुर्ग भितर गोटे छोट घर ही मैंने गरम दिन गोटे छोट घर 140 जन को रखिदे तो से हूँ भेन्टिलेसन ये ही हो ना प्रोब्लेम ही हो। विलियम्स ओनली 23 देम ऑफ सर्वाइव 23 जन बंचिले। दिस इज रिमेम्बर्ड एज द ट्राजिक एपिसोड ऑफ ब्लैक होल। यहीटा हूँ सबुठ ट्राजिक एपिसोड बुझिपार मु पूरा गप भाया कौन मन रही जाऊ। लिविंग कलकाता इन द हैंड्स ऑफ मानिक चांद सिराजुद्दौला रिटर्न टू मुर्शिदाबाद टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री। बुझिपार तो मानिक चांद को कौन कले ना लिविंग कलकाता इन द हैंड्स ऑफ मानिक चांद छाड़ी पड़े कलकाता सिराजुद्दौला रिटर्न टू मुर्शिदाबाद टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री। तो सी फेरे देले हूँ मुर्शिदाबाद को भिक्तांकर जो से जो जीती गले सी से मुर्शिदाबाद को फेरे दे सेलिब्रेट कर लेटिंग द इंग्लिश बा इंग्रेज एस्केप विथ देयर शिप्स। ही कमिटेड द मिस्टेक ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग द एनिमी। सी कौन प्रथम भूल कले ना से मैंने शत्रु ये किए गले शत्रु ये इंग्रेज मैंने सी तुम्हें मैंने कही ना बड़ बड़ लोक मैंने कही ना खाली शत्रु को तुम्हें केवे दुर्बल भावन। तो सी ये हूँ प्रथम भूल कले सी हूँ शत्रु को अंडर एस्टिमेट कले बुझिपारे ना बा दुर्बल बोली भाविले से यहीटा हूँ प्रथम भूल। नेक्स्ट देख Meanwhile, the English escaped to Fulta, a small island, and से जो इंग्रेज मैंने जो हूँ जो गोटे फुलटा गोटे स्मॉल आइसलैंड ताको भी हूँ एस्केप करदेले एंड एवेटेड एड फ्रॉम मद्रास ए स्ट्रंग से जहाँ भी नहीं परेदेले। नवाब एंड मिलिटरी फोर्स अराइव्ड फ्रॉम मद्रास अंडर कोल रॉबर्ट क्लाइव। तो एबे मिलिटरी फोर्स आसीगला मिलिटरी फोर्स क्या अंडर आसला ना मद्रास को प्रथम आसला रॉबर्ट क्लाइव को अंडर एंड आडमिराल को वार्सन रे हुगली वाज प्लंडर्ड एंड कलकाता प्लंडर्ड मीन हुगली जो हुगुल नदी कूलटा हुगुली सहरटा माने पूरा जो लुंठन हो गला एंड कलकाता रीअक्युपाइड इन द बिगिनिंग ऑफ 1767 सी पुणी रीअक्युपाई हो गला माने तांको शासन को फेर पड़ेगा जी मिलिटरी आसते द नवाब वाज फोर्स टू साइन ट्रिटी ऑफ अनिरागर। तो से जो नवाब तो फोर्स कराला से प्रथम जो अलीनगर संधि ट्रिटी मीन संधि सीटा सी साइन कले केबे ना अलीनगर संधि तुम केबे अलीनगर संधि तुम केबे फेब्रुआरी 9 1757 फेब्रुआरी 9 1757 बुझिपार अलीनगर संधि यही तुम खेल स्टार्ट है पुणी अलीनगर संधि वेयर इन ऑल द डिमांड्स ऑफ इंग्लिश वेयर कनसीडर्ड सी हूँ कौन कले सी मिलिट्री नहीं आसिले मिलिट्री नहीं पूरा हूँ हुगली नदी को प्रथम हूँ प्लंडर करदे बा लुंठन करदे तो तापर से पूरा अक्युपाई करने हूँ कलकाता को। तो ये फोर्सफुली से मैंने सब साइन कले ट्रिटी ऑफ अलीनगर। तो सी है आउ इंग्रेज मानकर सब डिमांड को तांकर पूरण करागला। द नवाब वाज आस्क्ड टू रिस्टोर द राइट्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ द कंपनी एंड द जो अधिकार देले से जो कंपनी और इम्यूनिटी जहाँ भी से सब फेरे देले एंड कंपेनसेट देम फॉर द लॉसेस दे हैड सफर्ड इन द वार। तो से
कंपेनसेसन देले तांकर जोड़ा कि वार रे होजी से जो सफर करते तांकर जो लॉस होता बुझिपाल। प्रथम बेटल ऑफ पलासी देख कहला तो बेटल ऑफ पलासी तुम केबे होइतला एटा तो क्वेश्चन तुम प्राय टाइम आसे एटा मन रखता बेटल ऑफ पलासी तुम केबे होइतला पलासी युद्ध बेटल ऑफ पलासी बा प्लासी बेटल ऑफ प्लासी तुम केबे होइतला बा पलासी 1757 तुम ओडिया जो माने कहि आछो पलासी तो एटा प्लासी तो 1757 रे होइतला। बाय दिस टाइम से समय कौन होइतला ना एटा मन रखता एटा होची फर्स्ट पॉइंट तुम तो एटा कौन होइतला त हमें देखिबा। द इंग्लिश हैड डिसाइडेड टू रिमूव सिराज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द नवाब कहला इंग्रेज मैंने डिसाइड कले जे सिराजुद्दौला को नवाब पदरु हटाई देवाई एंड प्लेस ए पपेट इन हिज प्लेस तांको प्लेस रे गोटे पपेट बा तांको जगह आउ जन को रखिबे। दे कन्स्पायर्ड विथ द लीडिंग मेन ऑफ द नवाब कोर्ट सच एज मानिक चांद द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ कलकत्ता तो से माने मानिक चांद को भाबिले रखिबे बोली जे कि जो ऑफिशियल इंचार्ज के थिले कलकत्ता ऑफिशियल इंचार्ज थिले। अमीन चांद ए रिच मर्चेंट अमीन चांद बोली जने थिले से बहुत बड़ व्यापारी। जगत सेठ ए वेल नोन बैंकर से जने बैंकर थिले। मीर जाफर द मीर बख्शी एंड द रई दुर्लभ नवाब जनरल से नवाब जनरल के थिले रई दुर्लभ। इट वाज डिसाइडेड टू प्लेस मिर्जाफर ऑन द थ्रोन ऑफ बेंगल राजा क्या बसा हम सिंहासन में क्या बसा हम ना मिर्जाफर को तो बुझिपाल। सिराजुद्दौला पर किए आइले मिर्जाफर सिराजुद्दौला पर किए आइले मिर्जाफर मिर्जाफर किए बसैले इंग्रेज मैंने बसैले। तो देख ऑन जून 23 1757 जून 23 1757 रे द राइवल फोर्सेस मेट इच अदर इन द बैटल ऑफ पलासी रे जून 23 1757 रे तुम बैटल ऑफ पलासी केबे होइतला ताले जून 23 1757 रे अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद ठारू 30 किलोमीटर तो सही बैटलफिल्ड से पलासी ठारे तो पलासी युद्ध बोली कहुए। ए मेजर पार्ट ऑफ द नवाब्स आर्म्ड लेड बाय द ट्रेटर्स मिर्जाफर एंड राय दुर्लभ डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फाइट कहला मिर्जाफर और राय दुर्लभ ये जो फाइट रे जो पलासी युद्ध रे से माने भाग नहीं नथिले। नेक्स्ट देखो कौन कहला A handful Nawab forces fought under the leadership of Mir Madan and Mohan Lai and were defeated. The Nawab were treated flee but was captured and put to death. तब रॉबर्ट क्लाइव आइले देख रॉबर्ट क्लाइव विषय किसी लिखिनि तो आम मुझे सब पढ़ेबी बस पॉइंट जोटा से खाली कही दिया तो देख रॉबर्ट क्लाइव कौन है ना रॉबर्ट क्लाइव इज रिगार्ड एज द ट्रू फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनियन इन इंडिया सी रॉबर्ट क्लाइव को तुम ट्रू फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनियन इन इंडिया बोली कहुए। ही करेक्टली रीड द इंट्रोडक्शन ही आउटडिड हिज फ्रेंच एडवर्सरी डुप्लेक्स तो बुझिपाला फ्रेंच एडवर्सरी डुप्लेक्स किए करते जो रॉबर्ट क्लाइव एंड अचीव्ड मोर परमानेंट रिजल्ट्स ही वाज मेड द गवर्नर बेंगल ट्वाइस फ्रॉम 1757 षाठी सी दी थर हूँ बेंगल गवर्नर होती दी थर हूँ 1757 रु 1760 पर्यटन बुझिपाल। प्रथम हूँ 1757 1760 होते प्रथम 1757 1760 होते 1765 रु 1767 पर्यटन होते गवर्नर ऑफ बेंगल किए थे रॉबर्ट क्लाइव केते थर होते दी थर होते 1757 रु 1760 तापर केबे होते 1765 रु 1767 ही एडमिनिस्ट्रेटेड बेंगल अंडर एड़ा लिखल द डुअल गवर्नमेंट व्हाट इज विथ वर्सेस बेंगल ही कमिटेड सुइसाइड इन तब कौन कहले इंग्लिश एबव ऑल ट्रांसपोर्ट मेड ट्रेडिंग बॉडी द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इनटू टेरिटोरियल पावर विथ द रोल ऑफ किंग मेकर इन बेंगल ऑन हिज रिटर्न टू इंग्लैंड ही कमिटेड सुइसाइड इन 1774 तापर देख कौन कहला द बैटल ऑफ पलासी हैड ग्रेट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एज इट लेड तो जो बैटल ऑफ पलासी जो पलासी बहुत बड़ जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत बड़ चेंज आसला। फाउंडेशन ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इट इज रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एटा हूँ प्रथम स्टार्टिंग पॉइंट होगा कौन ना 1757 तुम पलासी युद्ध है सेटा हूँ तुम फास्ट तुमको जन दिगला जे बस झलक देगले जे यहाँ हूँ तुम स्टार्ट होगा तुमको इंग्रेज मैंने अत्याचार कर प्रथम पहाज से चढ़ेगले बुझिपाल। तापर कौन कहला मिर्जाफर तो नेक्स्ट बेंगल सिराजुद्दौला हूँ बना जाता द कंपनी वाज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बेंगल बुझिपाल बिहार एंड ओडिशा बेंगल बिहार एंड ओडिशा तो से कौन होगा ना ग्रांटेड कंपनी गोटे अरे मिर्जाफर को इंग्रेज मैंने बनई मैंने सी तो जहाँ कहे ये हूँ से ही करेंगे ये खाली बस नाम को मात्र इट रिसीव द जमींदारी ऑफ 20 परगान्स अल्सो कहले ये हूँ कौन ना जमींदारी भी नहीं आइले जमींदारी 24 गाँव जमींदारी नहीं आइले तो ये क्या हूँ जो देदेले क्या वाणिज्य करने ट्रेड करने बेंगल बिहार और ओडिशा मिर्जाफर पेड ए सम ऑफ एतिकी ए कंपनसेशन फॉर द अटैक ऑन कलकत्ता सी एतिकी कंपनसेशन देला जो अटैक कलकत्ता पर अटैक करते टू द कंपनी एंड द ट्रेडर्स ऑफ द सिटी मिर्जाफर ट्रेजरी वाज सून
एम्प्टाइड बाय द डिमांड्स ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल्स फॉर प्रेजेंस एंड ब्राइब्स बुझिपार तो तांको जो ट्रेजरीटा तांकर पूरा खाली हो गला तांकर जो सब डिमांड आसला ना तो तांको ट्रेजरी खाली होबाकू लागला मिर्जापुर रेन सॉ द बिगिनिंग ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड बुझिपारे सी माने शासन काल में स्टार्ट है कौन कहनी माने आमर जो जहाँ भी आमर संपद था मीन्स आमर जहाँ भी था धन पैसा सुना से कौन है स्टार्टिंग हो गला जो आम पाखर जहाँ भी आम इंडिया जहाँ भी थिला तो सेटा कहा पाखु गला ना इंग्रेज मान पाखक जीवा स्टार्ट हो गला ही मेड फ्यूटाइल एफर्ट्स टू रिप्लेस द इंग्लिश बाय द डच से बहुत रिप्लेस कले जो इंग्लिश जो इंग्रेज मान छाड़ी बाय द डच मान द्वारा से जो माने डच मान साहाଯ୍य इंग्रेज मान हटाइबा बहुत ट्राए कले बट द डच वर डिफिटेड बाय इंग्रेज मान द्वारा हूँ डच मैंने हूँ डिफेटेड हो गले कौटना बेदारा इन 1759 तो डच और इंग्रेज मानकर केबे हूँ युद्ध है 1759 कौटी युद्ध होता बेदारा ठारे नेक्स्ट देख व्हेन मिर्जाफर हेजिटेड टू फुलफिल ऑल देयर एक्सपेक्टेशन तो मिर्जाफर केते तांकर इच्छा पूरण करेंगे सी हेजिटेट कले तो दे फोर्स हिम इन 1760 टू लीव द थ्रोन से मैंने फोर्स कले 1760 बेलू सी हूँ कौन कले ना तांकर जो सिंहासन त्याग करदे इन फेवर ऑफ हिज सन इन लॉ सी कौन कले ना त्याग करके जो सन इन लॉ को देदेला ता सन इन लॉ किए थे मीर क्वासिम मिर्जाफर किए आसले मीर क्वासिम कौन कले ना 1760 रू 1763 पर्यंत से राजनीति करते हु रिवार्डेड हिज बेनिफिक्टरीज बाय ग्रांटिंग द कंपनी सी रिवार्डेड पाइले हूँ जो ग्रांटिंग कंपनी को जो ग्रांट देले जे तुम जो जहाँ कर कर द जमींदारी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुर्दावन आ जो बुर्दावन डिस्ट्रिक्ट जमींदारी को भी देले मादिनपुर एंड चित्तगांव एंड गिविंग हैंडसम प्रेजेंट्स टोटलिंग रेस 29 लाख टू द हाई इंग्लिश ऑफिशियल्स तो सी जहाँ मांगले ये तार दे चलला मीर क्वासिम हाउएवर बिलाइड इंग्लिश होप्स एंड सून एमर्ज्ड एज ए थ्रेट टू देयर पोजिशंस एंड डिजाइन्स इन बेंगल छाड़ एटा तापर कौन कहला देख ये तो जहाँ बाबा था ए पॉइंट देख ही ट्रांसपोर्ट हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद थ्रू मुनकर इन 1762 बुझिपाइल ही स्टॉप द मिसयूज ऑफ द डस्टक्स एंड अबोलाइज्ड ऑल ड्यूटीज ऑन इंटरनल ट्रेड जितने भी था सब उच्छेद कले अबोलाइज कले इन 1763 एग्नेस्ट ब्रिटिश विशेष इन माने कहा एग्नेस्ट ना ब्रिटिश मानकर इच्छा अनुसार इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंडियन ट्रेडर से क्या ना आम इंडियन ट्रेडर को बचाइबा जाए सी से गुड़ा ब्रिटिश मान को यूज का एग्नेस्ट गले द ब्रिटिश डिसलाइक द नवाब्स अटेम्प्ट्स टू चेक द मिसयूज ऑफ द फॉर्मेट तो ये तुम जो नोट देछ तुम से टे पढ़ीदेव तो युवा मुझे तुमको पढ़ेबी पढ़ला मतलब टाइम लगुच मीर क्वासिम से रियलाइज कले दैट इज दिस अब्यूजेस कंटिन्यूड ही कुड नेवर होप टू मेक बेंगल स्ट्रंग और फ्री हिमसेल्फ द कंपनीज कंट्रोल ही देयरफॉर टुक द ड्रास्टिक स्टेप ऑफ अबोलिशिंग ऑल ड्यूटीज ऑफ इंटरनल ट्रेड से कौन पाई इंटरनल ट्रेड को अबोलाइज करते जानी पाइले एबे से रियलाइज कले दस गिविंग हिज ओन सब्जेक्ट्स कंसेशन दैट द इंग्लिश एंड सीज्ड बाय फोर्स इंग्लिश एंड सीज्ड बाय फोर्स माने इंग्रेज मान को से बाय फोर्सफुली से सीज करने बट द अलियन मर्चेंट्स वर नॉट विलिंग टू टॉलरेट इक्वालिटी बिटवीन देमसेल्व्स एंड इंडियंस किंतु जो मर्चेंट मैंने रही एलियन मर्चेंट मैंने रही सेटा से सह्य कर इच्छा नाला सेटा बुझिपार दे डिमांडेड टू री इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ इंडियन ट्रेडर्स द बैटल वाज अबाउट टू बिगिन अगेन पुणी थे हूँ बैटल स्टार्ट होगा द ट्रूथ ऑफ द मैटर वाज देयर कुड नॉट एग्जिस्ट टू मास्टर्स इन बेंगल तापर देख कौन कही मीर क्वासिम डिफिटेड इन ए सीरीज ऑफ बैटल्स इन 1763 बुझिपार 1763 and fled to Awadh, where he formed an alliance with Shuja-ud-Dawla, the Nawab of Awadh. Shuja-ud-Dawla के the Nawab of Awadh and Shah Alam II, the fugitive ruler of Mughal Empire. बुझी पाइल in 1763 the British restored Mir Jafar as the Nawab of Bengal. मिर्जाफर को सी पुणी कौन कले ना सी मिर्जाफर को सी पुणी हूँ नवाब बेंगल बनईदे जो बेंगल नवाब बनईदे जिते हूँ मीर क्वासिम एग्नेस्ट गले सी पुणी कौन कले ना मिर्जाफर को बनईदे तापर देख द बैटल ऑफ बक्सर युद्ध केबे आइला प्रथम पलासी युद्ध गला 1757 तुम पलासी 1757 तुम पलासी तापर बक्सर तुम के 1764 बुझिपाल जो इंग्रेज मान द्वारा प्रथम तुम जब पचार इंग्रेज मान द्वारा प्रथम जो येटा होता कौटा होता तुम पलासी होता 1757 तापर बक्सर युद्ध होता was fought in 1760 between British forces led by Major Hector Monro on one side तो बुझिपाल बैटल युद्ध होता तापर छाड़ा
इट देख द बैटल ऑफ बक्सर कन्फर्म द पोजिशन ऑफ द कंपनी एज द डी फैक्टर रूलर्स ऑफ बेंगल द न्यू नवाब बेंगल मीर जाफर सुन तो सी पुणी कौन कला ना मीर जाफर पुओ को सी पुणी हूँ बेंगल नवाब बनईदेला किए सी नाजम उद्दौला वाज ए पपेट इन द कंपनीज हैंड माने पपेट मीन्स बुझिपार ना काठपुतली माने जो काठपुतली कहते तो से टाइप माने हाथ में से काठपुतली टाइप नाचिले इन द कंपनीज हैंड्स व्हाइल द नवाब अवध वाज टोटली सबऑर्डिनेटेड एंड मुगल एम्परर बिकम ए पेंशनर ऑफ द इंग्लिश बुझिपारे तापर कौन है ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद जो अलाहाबाद संधिटा जो तुम है किए है द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मिल व्हाइल वन सेकेंड अपॉइंटेड रॉबर्ट क्लाइव को पुणी थे हूँ कले रॉबर्ट क्लाइव को पुणी थे कले बुझिपारे से दी थे ना दी थे तो रॉबर्ट क्लाइव पुणी आसिले Governor of Bengal, Clive negotiated the Treaty of Allahabad with powers that had been defeated in the Battle of Buxar. तो एगुड़ा सब सिविल रिस्टोर्ड आवाद एक्सपेक्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलाहाबाद एंड कारा ऑफ नवाब साउजुद्दौला इन रिटर्न 50 लाख आज वार इंडेमिनिटी आबाद वाज मेड एज सी जो आबाद को किए कर जो तुम मीर कासिम थे सी जो आबाद उपर जो ये करते हर पार नथिले तो सी से युद्धटा ये होता बोली सी देले ना 50 लाख देला इन रिटर्न टू 50 लाख आज वेयर इंडेमिनिटी आबाद वाज मेड ए बफर स्टेट बिटवीन द इंग्लिश एंड द मराठा सेतेबेଳ जुगर 50 लाख बुझीपारछ ना सेतेबेଳ जुगर 50 लाख बाबारे द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलाहाबाद एंड कारा वेयर गिवन टू द बोरिंग लगुच कि बोरिंग लगुच टी पज कर देगी फ्री है आस द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलाहाबाद एंड कारा वेयर गिवन टू मुझे जो भाई पढ़ू टोटाल भी बोरिंग लगे कथा नो बस बसिकी तुम सहित पूरा आराम से पढ़ू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलाहाबाद एंड कारा वेयर गिवन टू द मुगल एम्परर शाह आलम टू इन रिटर्न ऑफ द ग्रांट ऑफ द दीवानी ऑफ बेंगल बुझ पाइल दीवानी ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा तो जो कौन तो शाह आलम टू को सी रिटर्न करदे कौटा ना से मैंने रिटर्न करदे ग्रांट भी देदेले दीवानी ऑफ बेंगल बिहार और ओडिशा आज वेल एज द राइट ऑफ डिस्पेंस सिविल जस्टिस तो से ये देदेले दीवानी करदेले माने सेमानकु ये जो दीवानी ऑफ बेंगल मीन्स कौन माने दीवानी मीन्स कौन ये सेमानकु सी ये राज्य देवा बुझाबुझी करने सब कहते इन द रिजन बुझ पाइल तो इंग्लिश ऑल्सो प्रॉमिस टू पे एन एनुअल पेंशन ऑफ रेस्ट 26 लाख टू मुगल एम्पायर तो इंग्लिश माने हाँ से माने इंग्रेज माने प्रॉमिस करछन माने प्रॉमिस तो से ऑल्सो निभाएबे ना निभाएंगे वो जरूर निभाएंगे अंग्रेज लोग by gaining the Diwani powers companies position the territorial power in Bengal Bihar of Odisha छाड़ो कहला जे लेटर इवन दिस पपेट नवाब माने जो काठपुतली टाइप रो जो नवाब थिला डिपोज्ड इन 1772 एंड द कंपनी एज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोविंस बेंगल बिहार ओडिशा as a direct result of the battles of Palasi and Buxar therefore the English were able to establish their rule over the richest province in India कहला ए जो पलासी आ जो तमर होजी बक्सर युद्ध है से कौन कला ना एक पाक सब शक्ति पलैला सब पैसा पावर सब पलैला तो सी ए जो इंडिया आमर जो सब प्रोविंस गुड़ा रिचेस्ट प्रोविंस गुड़ा थिला तो तापर रूल करने से एबुल हो गले सामर्थ्य हो गले तो डुअल सिस्टम और डायर की देखो द नवाब बेंगल एज द वाइसराय ऑफ द मुगल एम्पायर performed two functions that of the दिवानी और रेवेन्यू कलेक्शन दिवानी मीन्स जो कर आदाय कर सब कर आदाय कर as a dispensation of civil justice that of the निजामत और military defense and dispensation of criminal justice तो एगुड़ा छाड़ तुम यदि देखा कथा टी देखीदेव बुझिपार देख कौन कहला तो द कंपनी कंट्रोल द स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी एंड द आर्मी एवढा छाड़ी एवढा सब आसिल तब सिस्टम ऑफ डुअल नवाब इज ए देख एटा कौन कहला ऑफिसर वेयर अपॉइंटेड अप्रूवल कंपनी दिस जॉइंट एक्सरसाइज पावर बाय द कंपनी एंड द ऑफिसर्स नवाब इज नोन एज डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और डायर के बुझी पाइल नेक्स्ट देखो द सिस्टम इज छाड़ एटा छाड़ तापर देखो गवर्नर जनरल सैला इन नोटा टी देखीदेव मैं डायर कि डुअल जो ये कौन दैत्य विस्थापन बुझ पाइल डुअल सिस्टम मीन्स दैत्य विस्थापन जोटा कि तापर आइले प्रथमे कि गवर्नर जनरल सब एठू आसला हो तुम टी इंटरेस्टिंग लगे तो गवर्नर जनरल तुम प्रथमे कहले वारेन हेस्टिंग क्या वारेन हेस्टिंग देखिए केते समय है
40 मिनिट हो देख वारेन हेस्टिंग आइले से एठू देख मु खाली एठू गड़े दे जीबी खाली तुमको नोट टाइप एठू खाली कहि दे जीबी एठू किछि भी पढ़ेबा नै। तो देखो वारेन हेस्टिंग कोन कले ना वारेन हेस्टिंग तमर केबेठू केबे गवर्नर थिले 1772 1785 ब्रदर डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल ए ही डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल से आनथिले टू एन एंड ऑफ बाय रेगुलेटिंग एक्ट्स को एक्ट अनुसार 1773 एक्ट अनुसार बुझिपाइले। तो फास्ट एंग्लो मराठा वार केबे हितले 1775 82 ट्रिटी ऑफ सालाबा 1782 रही द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार केबे हितला 1780 84 व्हिच इज एंडेड विथ द ट्रिटी ऑफ मैंगलोर सेटा केबे सरीथिला ना एदल ट्रिटी ऑफ मैंगलोर ट्रिटी हितला बा संधि हितला सेतेले सरीथिला। तो 1784 रही वेयर फॉर ड्यूरिंग हास्टिंग्स पीरियड बुझिपाइलो वारेन हेस्टिंग को पीरियड रे। तापर देखो से कौन कहला एज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ ओरिएंटल नियरिंग द फाउंडेड ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल विद द विलियम जेम्स इन 1784 ही रोट इंट्रोडक्शन टू द फास्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गीता बाय चार्ल्स डिकेंस बुझिपारल। तापर देखो फाउंडेड द कलकत्ता मद्रास लेटर कॉल्ड कलकत्ता आलिया मद्रास जो कलकत्ता मद्रास था सेटा परे कौन कहला कलकत्ता आलिया मद्रास इन अक्टोबर 1780 से तुम कहगला। तमर मु कौन कही 1600 आमर 1947 पर्यंत पढ़ा राइज ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1947 आमर तो देश स्वाधीन होगा से पढ़ाइले ना। तो देख एबे तुम कौट स्टार्ट है 1784 आहरी अच्छी तुम व्यस्त हो तुम सरी नहीं अपन राइज ऑफ ब्रिटिश एटा। तो देख यहाँ देख रोहिला वार तापर एक्ट ऑफ 1781 तुम कौन है ड्यूरिंग हिज टेन्योर जुडिशियल मर्डर Kumar took place in 1770. Nand Kumar took place in 1775. Nand Kumar was a sidekick of Warren Hastings. He was indicted in false case and sentenced to death. Impeachment proceedings started against him by Edmund Burke when he returned on the charges of taking bribe after a trial of 7 years. He was finally acquitted. Note देखो note इधर देखी दबो Sir John Pearson was made the acting governor. लॉर्ड कॉर्नवालिस आइले वारेन हेस्टिंग पर कहले एवटा खाली मन रखो वारेन हेस्टिंग पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बैसले 1786 1793 तो सी तुम कौन हूँ एवटा सब तो तुम ये कर वारेन हेस्टिंग। तो ये कौन होता डिड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल ऑल्सो जमींदारी सिस्टम किए आनते लॉर्ड कॉर्नवालिस आनते आउ कौन आनते ना कोडिफाइज फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाइज लॉर्ड कॉल्ड कॉर्नवालिस कॉल्ड द कोर्ट सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तापर देख कौन कहला यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑल हाई इंडियन ऑफिशियल्स वर डिसमिस्ड ऑल द पोस्ट वर्थ मोर देन 500 a year we are reserved for Europeans यूरो ओके यहाँ हूँ यूरो 500 यूरो एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया सिविल सर्विस ऑफ इंडिया टाक तुम किए आनते जो आम इंडिया को प्रथम सिविल सर्विस किए आनते तो जमींदारी सिस्टम आने लॉर्ड कॉर्नवालिस तुम कौन आने जमींदारी सिस्टम आने सिविल सर्विस ऑफ इंडिया बोली आने से फादर ऑफ सिविल सर्विस बोली क्या कहुए ना फादर ऑफ सिविल सर्विस बोली क्या कहुए फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहुए लॉर्ड कॉर्नवालिस के आसले 1786 नेक्स्ट देख कौन कहला तब थार्ड एंग्लो मैसूर वार केबे हितला थार्ड एंग्लो मैसूर वार का पीरियड रे ना का पीरियड रे का पीरियड रे लॉर्ड कॉर्नवालिस को पीरियड रे तो केबे 1799 रू फॉलोड बाय द ट्रीटी श्रीरंगपट्टनम तो ये कौ ट्रीटी है पुणी 1792 श्रीरंगपट्टनम तो डिस्ट्रिक्ट गुड़ा डिवाइडेड इनटू स्मॉल थाना से जो डिस्ट्रिक्ट गुड़ा तुम डिवाइडेड कौटी गला स्मॉल थाना एंड एन इन्स्पेक्टर वाज अपॉइंटेड इन ईच थाना। तो देखो आम लॉर्ड कॉर्नवालिस आम बहुत किसी कर ए सुपेरियर ऑफिसर विथ द डेजिग्नेशन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस वाज अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द इंस्पेक्टर्स ही ऑल्सो रेज द सैलरीज भी सैलरीज भी दिया ऑफ ऑल पुलिस ऑफिसर्स तो ये गुड़ा तुम सब किए आनते ना लॉर्ड कॉर्नवालिस आनते कौन कही In 1819, Lord Cornwallis made a proclamation that anyone who is found associated with the slavery would be prosecuted in the Supreme Court. बुझिपारल anyone who is found associated with the slavery would be prosecuted in Supreme Court. This step was taken to curb the menace of slavery prevalent in India since Sultanate era. जो Sultanate era रू तुम जो slavery जो प्रथाटा आसला सेटा तुमरा एबे उठिबो ना but the immediate reason was the children were collected by the Indians and sold to the French. तापर देखो कौन कहला
प्रथम इंग्लिश मैन क्या कहुए लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द फर्स्ट इंग्लिश नोबलमैन टू कम इंडिया अंडरटेक द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल एंड ऑल्सो द फर्स्ट पार्लियामेंटरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बुझीपार तो ही ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू डाई इन इंडिया सी होती फर्स्ट गवर्नर जनरल जी आम इंडिया ही मरते हिज ग्रेव इन गाजीपुर उत्तर प्रदेश गाजीपुर जो ग्रेवयर्डटा अच्छी नेक्स्ट देख तापर किए आइले सार जॉन शोर आइले फास्ट सिविल सर्वेंट टू बिकम प्रथम सिविल सर्वेंट तमर किए सार जॉन शोर सी के सदस्यता आला पर बिकम गवर्नर जेवेंद्र ही वाज प्रिंसिपल रेवेन्यू एडवाइजर ड्यूरिंग द रेगिमी ऑफ वारेन हेस्टिंग मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन 1786 and 1719 were introduced by Shore followed non-intervention policy with other states and territories. The result the Nizam employing French officers to train his army. तो ये कौन है रिजल्ट से जो निजाम एम्प्लॉइंग फ्रेंच ऑफिसर्स मान को से आर्मी रे ट्रेन कले दस डिक्रीजिंग द इंग्लिश इन्फ्लुएंस बस ऑब्वियसली डिक्रीज हम द मराठास एंड टीपू सुल्तान ऑल्सो फाउड द हेल्प ऑफ द फ्रेंच thus undermining the British. चार्टर एक्ट केबे तुमर है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 वाज एनाक्टेड तो तापर के आइले लॉर्ड वेल्सली कौन कहे लॉर्ड मॉर्निंगटन भी तुम लॉर्ड वेल्सली को कहुए तुम सब्सिडरी एलियंस तुम किए आनी लॉर्ड वेल्सली सब्सिडरी एलियंस तुम किए आनी लॉर्ड वेल्सली तापर कौन कहे निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फास्ट टू एक्सेप्ट इट ये किए निजाम ऑफ हैदराबाद तुम यहाँ प्रथम हूँ एक्सेप्ट करते टू आंग्लो मराठा वार के 1803 ରୁ 1805 एंड एट ट्रिटी ऑफ बेसिन तुम यहाँ एग्जाम रहे ट्रिटी ऑफ बेसिन तुम के 1802 ट्रिटी ऑफ बेसिन तुम के 1802 ही डिफिटेड द मैसूर फोर्स अंडर द टीपू सुल्तान तुम टीपू सुल्तान तुम किए हरई जो लॉर्ड वेल्सली फोर्थ आंग्लो मैसूर वार इन 1799 एस्टाब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता तो फोर्ट विलियम कॉलेज तुम एस्टाब्लिश किए करते लॉर्ड वेल्सली कलकत्ता ठारे टू टीच द ब्रिटिश यूथ अंडरस्टैंड द ओरिएंटल कल्चर बुझिपाइल ट्रेडिशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू बेटर कोऑर्डिनेट इन द सिविल सर्विस तापर देखो तापर तुम किए आइले जियोर्ज बार्लो तुम के आसिले 1805 ରୁ 1807 बुझिपाइल सी कौन द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन विथ प्रिंसली स्टेट्स तो सी आनी ट्राई टू एस्टाब्लिश पीसफुल रिलेशन विथ मराठा सी ट्राए करते आमर गोटे शांतिपूर्ण संपर्क रो क्या सहित ना मराठा मान सहित विथ व्हाइट म्यूटिनेटेड भेलोरा 1806 अकर्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर तो ये होता किए आइले लॉर्ड मिंटो के आसिले 1807 ରୁ 1813 कनक्लूडेड द ट्रिटी ऑफ अमृतसर सी हूँ यहाँ आसिक कौटा कनक्लूडेड करते ना कार कनक्लूजन में पहुँचते ट्रिटी ऑफ अमृतसर करते तो सीटा किए क्या सहित करते ना महाराज रंजीत सिंह सहित करते केबे करते 1809 ट्रिटी ऑफ अमृतसर तुम के 1809 क्या सहित होता ना महाराज रंजीत सिंह सहित से कौ एक्टा पास होता चार्टर एक्ट 1813 पास होता चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज पास्ट तापर देखो कौन कहला तापर सब्सिडरी एलायंस कौन देती देखनी ये देखो यहाँ द सब्सिडरी एलायंस वाज द पायोनियर्ड द फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्लेक्स एंड सक्सेसफुल तो यहाँ पढ़ी नियो किसी भी सब सिंपल इंग्लिश देती किसी भी प्रोब्लेम नहीं तापर कौन कहला फिफ्थ रिपोर्ट 1812 इज ए फेमस छाड़ एगुड़ा किसी आसबनी तापर देखो तुम कौन आइला लॉर्ड हेस्टिंग तुम कौन कले रिनाउंस द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन फॉलोड बाय हिज प्रीडिसेसर एंड रिवाइव्ड एग्रेसिव इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी एक्चुअली ये देखा जाऊनी ना तुम टे क्वालिटी हाई कर देखनी देखा तुम तो आंग्लो नेपाल वार के 1814 ରୁ 1816 ड्यूरिंग द हिज रेन व्हिच एंडेड विथ द ट्रिटी ऑफ सागुली तो ये जो आंग्लो नेपाल केते वार हेलान रे बाबा आंग्लो नेपाल वार कौ ट्रिटी शेष होता ट्रिटी ऑफ सागुली जो 1815 होता छाड़ ये तुम तो एग्जाम किसी आसें देखो आंग्लो मराठा वार थर्ड एंड लास्ट आंग्लो मराठा वार जो 1817 1818 होता एंड सपरेशन ऑफ पिंडारीज देखो लॉर्ड आमरेस्ट फास्ट आंग्लो बर्मीज वार फास्ट जे आसले तो फास्ट आंग्लो बर्मीज वार है 1824 ରୁ 1826 वाज फाउट ट्रिटी ऑफ वान वाज साइंड इन 1826 तो सहीटा होकर कौन है ट्रिटी ऑफ वान दाबो द ट्रिटी एंडेड द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वार इन ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री बुझिपाल यहाँ हूँ मोस्ट एक्सपेंसिव वार यहाँ बहुत खर्च होता नेक्स्ट देखो कौन कहला
तापर छाड़ एगुड़ा एगुड़ा किसी ना एगुड़ा तुम ये पज कर पढ़ा पड़ो। तापर लॉर्ड विलियम बेंटिक आइले। लॉर्ड विलियम बेंटिक के आइले 1828 ରୁ 1835 कैरिड आउट द सोशल रिफॉर्म्स लाइक प्रोहिबिशन ऑफ सती। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक तुम कौन करते ना सतीदाह प्रथा को उठे केबे सतीदाह प्रथा को उठे ना 1829 उठे से किसी सामाजिक रिफॉर्म्स करते। ओके सतीदाह प्रथा को केबे उठे ना लॉर्ड विल बेंटिक सतीदाह प्रथा तुम केबे उठे 1829 उठे। लॉर्ड विलियम बेंटिक सतीदाह प्रथा केबे उठे 1829 उठे। एलिमिनेशन ऑफ थग्स बाय कैप्टन स्लीमैन इन 1830 मेड इंग्लिश मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। से कौन कले इंग्लिश जो इंग्लिश मान को इंग्लिश द मीडियम हायर एजुकेशन कले इन द कंट्री आफ्टर द जो प्रथम जो इंग्लिश प्रचार प्रसार किए करते ना लॉर्ड विलियम बेंटिक इन द कंट्री आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैक्वेलरी सॉरी इंग्लिश प्रचार प्रसार किए करते लॉर्ड मैक्वेलरी। नेक्स्ट सप्रेस द फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सैक्रिफाइस। तो सी कौन कले ना ये जो तुम जो फीमेल इन्फेंटिसाइड जो भ्रूण हत्या तो सेटा सी रोकिले। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 थ्रू पास्ट है मेड हिम फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। को एक्ट रे को फास्ट गवर्नर जनरल बनाई ना चार्टर 1813 चार्टर एक्ट रे। बिफोर हिम द डेजिग्नेशन एज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। से डेजिग्नेशन ता पूर्व पदवी कौन थी ना से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रे थिला। राजा ऑफ मैसूर वाज डिपोज्ड एंड टेरिटोरीज किंगडम वर एनेक्स्ड 1832 एनेक्शन ऑफ काचरे 1814। तापर एवडा देखो लेखिन फॉर्मेशन ऑफ आग्रा प्रोविंस इन 1814 से ट्रिटी ऑफ प्रिप्यूटल फ्रेंडशिप विथ महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह सांगर दुईटा ट्रिटी है गोटे हूँ फास्ट जाइए आउ गए देख के 1831 प्रिप्यूटल फ्रेंडशिप। सेट द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख ये तुम जो नोटा देती देखिए द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज फास्ट बेंड इन गोवा इन 1515 बाय द पोर्तुगीज। एगुड़ा किसी आसे तुम किसी भी देखा आवश्यक नहीं। तापर कौन कहला फ्रॉम 1812 onwards it was राजा रमन राय who started his own campaign against the सती practice। तो सतीदाह प्रथा प्रथमे जो कैंपेन आनते किए आनते ना राजा रमन राय आनते। हिज ओन सिस्टर इन लॉ हैड बीन फोर्स टू कमिट सतीदाह प्रथा कौन प्रथमे किए आसले से जो राजा रमन कौन पे आनते ना निजर सिस्टर इन लॉ मीन्स तुम कौन ना जो तुम जो शाली इट वाज ऑन 4 डिसेंबर ये के ना 4 डिसेंबर 1829 व्हेन द प्रैक्टिस वाज फॉर्मली बेन्ड इन ऑल द लैंड्स अंडर बेंगल प्रेसिडेंसी बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ तुम प्रथम करते किंतु राजा रमन राय ये प्रथम स्वर उत्तोलन करते। बाय दिस रेगुलेशन द पीपल हु अबेटेड सती वर डिक्लेयर्ड गिल्टी कल्पेबल होमिसाइड। तो से कौन कले ना गिल्टी कल्पेबल होमिसाइड बोली कहे। होमिसाइड मीन्स से जो होमिसाइड होम रू होमिसाइड होइचे। The ban was challenged in the courts. The matter went to Privy Council in London. The Privy Council upheld the ban in 1825. After that, the other territories also started following banning. तो अलग टेरिटोरी गुड़ा एटा सब बैनिंग करवा स्टार्ट करता। बट इट रिमेन्ड लीगल इन प्रिंसली स्टेट्स। कि प्रिंसली स्टेट माने एबे भी लीगल है पार्टिकुलरली इन द राजपूतना वेयर इट वाज वेरी कमन। राजपूतना ये बहुत माने कमन थिला अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। जयपुर बेंड द प्रैक्टिस इन 1846 छाड़। तापर कौन है सर चार्ल्स मेटाकल्फ के पहले 1835 सी कौन करते जो पास थ्रो कॉल्ड लिबरेटर ऑफ द प्रेस छाड़। लॉर्ड ऑकलैंड 1833 फास्ट अफगान वार 1893 ओके। तापर कौन है क्या है लॉर्ड एलेनबोर्ग। तो देखो इंडियन स्लेवरी एक्ट तुम के अनेक्ट सिंध प्रोविंस ब्रिटिश इन 1843 बिकेम द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू बी रिकॉल द डिफाइंग द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। तापर देखो इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 एक्ट भी अनुसार पास होता जो थी तुम स्लेवरी अबोलिश्ड होता। तापर देखो लॉर्ड हार्डिंग कौन कहले फास्ट आंग्लो सिख फॉर जोटा कि तुम आंग्लो सिख फॉर तुम जो फ्रेंच रिवोल्यूशन 1845 1844 एंड ट्रिटी ऑफ लाहौर ये 1846 ट्रिटी ऑफ लाहौर तुम के 1846। तापर देखो इश्यूड ऑर्डर्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड सप्रेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एमंग द खंड ट्राइब्स ऑफ ओडिशा। बुझ पाइल। तापर लॉर्ड डेलहाउस तुम कौन थे ना फास्ट इंडियन रेलवे तुम क्या आनते ना लॉर्ड डेलहाउस। रियल नेम कौन था जेम्स एंड्रू रैमसे थे। सी जड़े कौन था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे थे। सीटा इन 1853 से कौन करते ना फास्ट इंडियन रेलवे आनते। तो सीटा
कौटी कौटी ना बॉम्बे रु थाने को फास्ट इंडियन रेलवे कौटी कौटी ना बॉम्बे रु थाने को थे बुझिपाल ये कवर डिस्टेंस ऑफ 26 माइल सी केते डिस्टेंस कवर करथिला 26 माइल डिस्टेंस कवर करथिला द फॉलोइंग ईयर गोटे मिनट तापर वर्ष कौन कले ना रेलवे लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कोलकाता टू रानीगढ़ प्रथम हूँ बॉम्बे रु थाने तापर वर्ष कोलकाता टू रानीगढ़ ग्राजुअली ऑल इंपोर्टेंट सिटीज टाउन वे लिंक्ड अप तापर धीरे धीरे है प्रथम किए आनते पचार इंडियन रेलवे लाइन तुम किए आनते फास्ट इंडियन रेलवे तुम किए आनते लॉर्ड डेलहाउसी 1853 आनते से टेली जो कौन तुम हूँ आनते कौन कौन आनते लॉर्ड डेलहाउसी तुम कौन आनते रेलवे लाइन आनते टेलीग्राफ लाइन्स इन 18 जो टेलीग्राफ लाइन्स 1853 आनते कौटना फास्ट कलकाता टू आग्रा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स भी आनते कैप्चर्ड सतारा 1848 जायदपुर 1900 जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कौन ना तुम जो धर तुम हूँ जो राजा मैंने आगुरी पोष्यपुत्र ग्रहण करते जार पिला छुआ ना पोष्यपुत्र ग्रहण करते से मना करते इंग्रेज मान हाथ को पड़े जी नथिबो तो सीटे आनते डॉक्ट्राइन लैब्स आनते तापर कौन कहला उदयपुर ये सब यही मसीह आनते अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स If a ruler of any princely state died without a direct heir, the throne is territory was automatically ancestral by the British. जहाँ भी कोई नहीं सही आई तापर द क्रेडिट ऑफ एस्टाब्लिशिंग पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्टल भी किए आनते लॉर्ड जो तुम लॉर्ड डेलहाउसी आनते पोस्टल रेलवे आउ तुम हूँ कौन आनले से पोस्टल रेलवे आउ गोटे कौन डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स आउ गोटे टेलीग्राफ लाइन्स आउ कौन देछि आउ किछि न तापर देखो ब्रिटिश एंड रेवेन्यू सिस्टम्स पार्लियामेंट्री परमानेंट सेटलमेंट देख अल्सो कल से जोटा कि तुम जमींदारी सिस्टम बोली कह जाता है देखो मुझे किसी भी छाड़िया चाहे तो तुम ये भिडियोटा मुझे तुम सब कवर करने चाहे ओके परमानेंट सेटलमेंट ये तुम जमींदारी सिस्टम भी कहुए इट वाज इंट्रोड्यूस इन कौट कौट तुम जमींदारी सिस्टमटा बेंगल बिहार और ओडिशा रे ये तुम किए प्लान करते ना जॉन शोर प्लान दिस बुझिपाल ये पढ़ीदेव महालरी सिस्टम रायतारी सिस्टम एगुटा भी तुम सब आसे तो देखनी टे ये तुम जो फ्रेंच रिवोल्यूशन लेट आस सेकेंड एंग्लो बुर्मीज वार तो एगुटा सब चार्टर एक्ट तुम पास होता 1853 रिलीजियस ऑफ डिस्टेबिलिटीज तब कार्टा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम माग्ना कार्टा कॉल द माग्ना कार्टा क्या ना वुड्स डिस्पैच को कौन कह जाए ना माग्ना कार्टा ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम रो माग्ना कार्टा क्या कह जाए ना वुड्स डिस्पैच को क्या कह जाए ना वुड्स डिस्पैच को कह जाए नेक्स्ट देख कौन कहला तब कौन कहला जो तुम यूनिवर्सिटी इन ईच ऑफ 3 प्रेसिडेंट्स इंडिया द गवर्नमेंट स्टार्टेड एनकरेजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस बाय प्रोवाइडिंग ग्रांट्स इन एड टू द ड्यू टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर एफर्ट्स रिमेरेज ऑफ यूडियोज ये जो तुम जो विधवा पूर्ण विवाह जो कौन रिमेरेज ऑफ विडो जो विधवा मानकर पूर्ण विवाह से तुम कौन से ओडिया कहते से रिमेरेज ऑफ विडोज वाज लीगलाइज्ड बाय विडो रिमेरेज एक्ट 1856 तो से तुम किए करते ईश्वर चंद्र विद्यासागर नेक्स्ट देख द रिभोल्ट ऑफ 1857 तो 1857 तुम रिभोल्ट जहाँ भी देख कजेस कौन ना पॉलिटिकल कजेस नाना साहेब आलियास धंडुपांट वाज रिफ्यूज्ड पेंशन आज ही वाज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्टर लाभ्स तापर देख मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तो एगुड़ा सब देख आउटब्रेक सब कौन होता ना जो ऑन मार्च 29 1857 सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे अटैक द फायर एट हिज सीनियर सिरसियरली वुंड लेफ्टिनेंट बाग एंड बारकपुर इन बेंगल ही वाज हैंग्ड ऑन एप्रिल 8 1857 बुझिपाल ना ऑन मे 10 देयर वाज म्यूटिनी ऑफ सेपोजिट मीरठ थर्ड नेटिव कैवलरी अंडर मंगल पांडे से जो अटैक करते फावर इज सीनियर तो सी कौन करते ना झुलाई देते एप्रिल 8 1857 मंगल पांडे यहाँ एग्जाम आसे जो एग्जाम आसे मुझे कहीदे तो
तो जो मार्च टू दिल्ली तुम केवे बिकेम द बैटल क्राई ऑफ रिबेल्स बुझिपाइल एट दिल्ली द मुगल एम्परर बहादुर शाह टू वाज प्रोक्लेम्ड यहाँ तुम मार्च टू दिल्ली किए करते बहादुर शाह हिज वाइफ जिन्नत महल स्त्री किए जिन्नत महल भी कौन कहे महक पर बिकम द डी फैक्टो एम्प्रेस ऑफ इंडिया वेयर द रूलर्स वर लोयल टू ब्रिटिश सोल्जर्स रिवोल्ट आज इन ग्वालियर एंड इंडोर बुझिपारे इंपोर्टेंट पर्सन किए थे सब भक्त खान थे नाना साहेब थे फ्रॉम कानपुर एलंग विथ तांतिया तोपे रियल नेम रामचंद्र पांद्रुंगा एंड आजिमुल्ला कॉल्ड क्रांतिदूत बेगम हजरत महल ऑफ अवध फर्स्ट वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह सी डिक्लेयर्ड सन ब्रिटिश क्वादिर एज द नवाब ऑफ अवध रानी लक्ष्मी द विडोड क्वीन ऑफ राजा गंगाधर राव माने गंगाधर राव जो विधवा पत्नी राजा सॉरी रानी लक्ष्मीबाई तांतिया तोपे राव ऑफ झांसी तांतिया तोपे जॉइंड हर एंड दे डिफीटेड द शिंडिया ऑफ ग्वालियर बट बोथ वेयर डिफीटेड बाय सार ह्यूग्रोज जो तांतिया तोपे और रानी लक्ष्मी क्या द्वारा डिफीटेड हो गए ना ह्यूग्रोज को द्वारा सी डायड ऑन जून 18 जो रानी लक्ष्मी के मरते जून 18 1858 मरते व्हाइल तांतिया तोपे वाज लेटर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड तापर कि जो तांतिया तोपे को नहीं जाते कुनार सिंह तमर ऑफ जगदीशपुर एंड अमर सिंह तो ये मैंने सब थे नेक्स्ट देख रानी लक्ष्मीबाई विषय ये किसी कही तो तुम लिखिनियो देखिनियो तापर देख सप्रेसन कोड़े करते दिल्ली किए सप्रेसन कर रखा बाय जॉन निकोलसन एंड विलियम हडसन कानपुर बाय कोलिन कैम्पबेल एंड हाब्ले लखनऊ और सब तुम तो बुझीपार लिखिनियो तापर देखो फेट ऑफ द लीडर्स बहादुर शाह टू अरेस्टेड विथ हिज सन्स बाय के बहादुर शाह टू क्या द्वारा अरेस्टेड होते ना सन जो मेजर विलियम हडसन एट ह्यूमन टॉम्ब एंड ह्यूमायून टॉम्ब ऑन सेप्टेम्बर 20 1857 डिपोर्टेड रंगून हुएर ही डाइड इन रंगून ठार से मरते बहादुर आलम शाह टू हिज सन वाज शॉट डेड नाना साहेब एंड बेगम हाजत महल एक्सेप्ट टू नेपाल रानी झांसी डाइड इन द बैटल फील्ड तांतिया तोपे तुम के वाज कैप्चर्ड आफ्टर बिट्रेयल ऑफ बाय ए फ्रेंड सिंडिया फिडोटरी मान सिंह एंड एग्जीक्यूटेड इन 1869 तापर देख कजेस ऑफ फेल्यूर सब कारण कौन थी जो फेल्यूर हबार तो एगुड़ा सब देखिनियो तापर इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट इम्पैक्ट कौन पड़ा से तो देखिनियो नेक्स्ट देख द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज पास्ड ऑन द ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1857 ए रॉयल दरबार वाज हेल्ड एट इलाहाबाद तो ये सब लिखिनियो देख ये कौन कही लॉर्ड कैनिंग हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बुझिपाइल तापर देख द आर्मी वाज केयरफुली रिकॉग्नाइज्ड 1:2 टू प्रिवेंट रिकवरी छड़ा एगुड़ा तापर देख कौन कहला तो सेपोइज वर इंडियन सोल्जर्स तो ये नोट देती नोट लिखिनियो तापर देख कौन कही तो देखो यहाँ नोट देती नोट आउट देखिए दि सिपाहीज वेर इंडियन सोल्जर्स वे आर रिक्रुटेड इनटू द कंपनीज आर्मी जस्ट बिफोर द रिबेलियन पूर्वर देयर वेर ओवर 300,000 सिपाहीज इन द आर्मी कंपेयर टू द अबाउट 50,000 ब्रिटिश बुझिपाल ना 3 लाख सिपाहीज द फोर्सेस वर डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसी आर्मीज गोटे कौन ना 3टा प्रेसिडेंसी को पड़ेगा गोटे हूँ बम्बे गोटे मद्रास आ गोटे बेंगल द बेंगल आर्मी रिक्रुटेड ए हायर कास्टेस तो छाड़ा गोटे तुम देखिनियो तापर देखो द इंडियन वेयर इंडिपेंडेंस 1857 इन व्हिच हैज डिस्क्राइब्ड 1857 इन द फर्स्ट इंडियन वार तो देखिनियो ओके द इंडियन म्यूटिनी ये जी पचार द इंडियन म्यूटिनी विनायक दामोदर सावरकर द इंडियन म्यूटिनी के विनायक दामोदर सावरकर तापर देखो कौन कहला सोशियो एंड कल्चरल अपराइजिंग्स सोशियो कल्चरल अपराइजिंग कौन है मत देख जोटा कि तुम सोशियो रिलीजियस जोटा कि तुम सेकेंड चैप्टर तो कौन कहला ब्रह्म समाज तुम किए ब्रह्म समाज फाउंडर किए तुम राजा रमन राय केबे ब्रह्म समाज फाउंडेड होता ना 1828 आज ब्रह्म सभा लेटर नोन एज ब्रह्म सभा प्रथम ब्रह्म सभा थिला तापर एटा ब्रह्म समाज है ही अर्लियर स्टार्टेड आत्मीय सभा तापर से आत्मीय सभा भी करते केते ना 1815 कौटी ना कलकाता करते क्रिटिसाइज सती प्रथा क्रिटिसाइज करते तापर कौन कहला
कास्टिजिम एंड एडवोकेटेड विडो मैरिज से कास्टिजिम जो एडवोकेट्स जो विडो मैरिज एडवोकेटेड करते ही गेव एंथुसियास्टिक असिस्टेंट टू डेविड हेयर हु फाउंडेड द फेमस हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। तापर नेक्स्ट देख तो ब्राह्म समाज देख तो क्वेश्चन तुम आसे ब्राह्म समाज प्रतिष्ठाता किए राजा राममोहन राय केबे करथिले 1828 आउ कौन करथिले आत्मीय सभा भी किए ब्राह्म जो आत्मीय सभा भी किए करथिले ना से तुम राजा राममोहन राय है। तो देख ये तुम जो फास्ट तुम जो गला तो तुम तुमको कौन कही तुम जो राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया तुम से 1600 स्टार्ट होता 1947 सरता 1947 सरता तो ये तुम 1947 शेष होती कि मत कह द आफ्टर इंडिपेंडेंस ये आफ्टर इंडिपेंडेंस कथा ये कहले द इंडियन एटा सब आफ्टर इंडिपेंडेंस पर बुझिपाल। तब सोशियो रिलीजियस अपराइजिंग्स बा सोशियो रिलीजियस तुम जो कल्चरटा अच्छे तो सहीटा तो प्रथम कौन कहला ब्राह्म समाज कहला ब्राह्म समाज तुम किए करते राजा राममोहन राय करते 1828 करते से ब्राह्म सभा बोली कहुला तुम ब्राह्म समाज बोली कहला सी भी आत्मीय सभा करते सी सतीदाह प्रथा क्रिटिसाइज करते आउ एडवोकेट कोटार थे ना विडो मैरेज रे बुझिपाल। तापर एस्टाब्लिश्ड वेदांत कॉलेज इन व्हिच कोर्सेस बोथ इन इंडियन एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस। तो एगुड़ा तुम किसी भी तुम एग्जाम आसेनी आदि तुम कौन पचारे आउ गोटे कौन पचारे द फादर ऑफ इंडियन द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस तो सीटा तुम किए ना राजा राममोहन राय द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस के राजा राममोहन राय ड्रू ऑफ द पिटिशन एग्नेस्ट द Jury Act of 1827. This act rendered every Hindu or Muslim subject to trial by Christian jurors, either European or Indian, but the Christians, including the native Christians, were made exception. He wrote 2 books, 2 book लिखते गोटे हूँ Prospects of Jesus and Gift of Monotheist। तो देख मुझे तुमको एगुटा सब कहबार माने तुमर एथर किए एग्जाम करेबो मते कह एसएसबी तुम एग्जाम करेब तो तुम आगुरी एग्जाम किए करूला तो छाड़ा सी अगर जी भी एग्जाम करो कौन कर आम पढ़े सारे से कथा कथा तो यहाँ मोर देख ये तुम ये देखिपु ये तुम 93 पेज अच्छी ये देखिपुर ना 93 16/93 तो देख तापर कौन कहला इन 1830 राजा राममोहन राय ट्रावेल टू द यूनाइटेड किंगडम एज एन एम्बेसडर ऑफ द मुगल एम्पायर अकबर शाह टू एंसर द छड़ा गुड़ा सती प्रैक्टिस सती वाज नॉट ओवरटर्न। ही ऑल्सो विजिटेड फ्रांस ही डायड एट स्टेपलेटन से कौटी मारते ना स्टेपलेटन रे देन द विलेज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्रिस्टल ऑन सेप्टेम्बर 27 से कौटी गए ब्रिस्टा नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्रिस्टल को आसे गाँव को ऑन सेप्टेम्बर 27 1833 से पोती देते ब्रिस्टल रे। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राममोहन राय फॉर द सम टाइम देयर वाज ए डियर्थ ऑफ डायनामिक लीडरशिप इन ब्राह्म समाज बट लेटर द्वारिकानाथ टैगोर एंड पंडित रामचंद्र विद्यावागीस मैनेज्ड इट हियर अराउंड ए डिकेड बट द ट्रू लीडरशिप वाज प्रोवाइडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राममोहन को ट्रू लीडरशिप से किए देते ना देवेंद्रनाथ टैगोर को द्वारा होता व्हेन ही जॉइंड 1841 रे। नेक्स्ट देख बिफोर देवेंद्रनाथ टैगोर before Debendranath joined the Brahmo Samaj, he had organized a तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा तुम के 1839 किए करते देवेंद्रनाथ ठाकुर। तत्वबोधिनी सभा तुम के 1839 किए करते देवेंद्रनाथ ठाकुर। एटा गोटे पॉइंट लिख लो। तापर देख द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सभा वाज तो कौन थी ना टू एनकरेज रिलीजियस इनक्यूरेज बेंगली मंथली तत्वबोधिनी पत्रिका वाज स्टार्टेड बाय हिम। तो तत्वबोधिनी पत्रिका किए करते देवेंद्रनाथ ठाकुर कहा केबे होता ना 1843 तापर कौन कहला इन 1857 केशव चंद्र सेन जॉइन द ब्राह्म समाज। 1857 केशव चंद्र सेन कौन कले ना ब्राह्म समाज जॉइन हेले। ही एस्टाब्लिश्ड ए संगत सभा सी कौन कले ना गोटे संगत सभा एस्टाब्लिश कले व्हाइल स्टिल इन ब्राह्म समाज भी थिला ता सहित भी से संगत सभा गोटे एस्टाब्लिश करथिले टू डिस्कस द स्पिरिचुअल एंड सोशल प्रॉब्लम से जो स्पिरिचुअल और सोशल प्रॉब्लम ऊपर डिस्कस करिया पई एंड द कंटेम्पररी सोसाइटी रो तो सी से जो संगत सभाटा को एस्टाब्लिश करथिले किए करथिले केशव चंद्र सेन केबे जॉइन हेतले ब्राह्म समाज रे 1857 रे। नेक्स्ट देखो बट ग्रेजुअली डिफरेंसेस स्टार्टेड एराउजिंग केशव एंड केशव और देवेंद्रनाथ भितर तांकर जो स्टार्ट हो गला फाट पड़ा स्टार्ट हो गला। तबरे ये नोट देखिन इन 1861 द फ्रंटलाइन छाड़ा एगुड़ा तबरे एटा सब तुम देखिनियो। तब देखो केशव थे कौन कहते ना व्हाट एट सी अराउंड अस टुडे इज ए
फलेन नेशन ए नेशन हुज प्रिमिटिव ग्रेटनेस लाइज बिरुड इन रुइन्स। तो गोटे किसी पढ़ेनि बास मुझे कहीदे कांदकुरी भिरसा। तो ये देख आमर ये क्वेश्चन पैटर्न चेंज होती तो आम जानी ना कौन क्वेश्चन आसो कौन नहीं आम आज्यूम कर कौन 100 मार्क आसो एटार आसो ये तो आम 7 वर्ष क्वेश्चन को देखिए कहते। तो देख सी को अनेक मुझे सब तुम मानक पढ़े दूसरी किसी भी जमी मो द्वारा माने मु किसी छाड़ी न जाए से बास तुमको सब पढ़े दूसरी। देखो फादर ऑफ रेनिजेंस मूवमेंट इन तेलुगु। तो मूवमेंट इन फादर ऑफ रेनिजेंस मूवमेंट इन तेलुगु क्या कहुए ना कनसीडर द कांदकुरी भिरसालिंगम पांतुलु। तो गोटा किसी आसेनी। तापर देखो प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज तुम फाउंडर किए थे प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग केबे से प्रार्थना समाज करते 1857 सी कौन कहते ना विथ एन एम टू मेक पीपुल से माने लोक मान विश्वास करने जाते वन गॉड वन ओनशिप ओनली वन गॉड कहले मैंने गोटे भगवान गोटे पूजा आमर द मेम्बर्स ऑफ द प्रार्थना समाज वाज फॉलो द रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ द मराठा सेन से मराठा सेन को माने जो रिलीजियस ट्रेडिशन टाक से फॉलो करते सच एज नामदेव तुकाराम रामदास एम सब तुम मराठास मैंने थे। इट्स एक्टिविटीज स्प्रेड टू साउथ इंडिया एज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द तेलुगु सोशल रिफॉर्मर भिरसालिंगम पंतुलु जस्टिस महादेव गोविंद रानडे द को फाउंडर ऑफ द विडो रिमैरेज एसोसिएशन। तो विडो रिमैरेज एसोसिएशन तुम को फाउंडर किए थे महादेव गोविंद रानडे विथ विष्णुपत्री चिपुलकर वाज इट्स मोस्ट फेमस स्पोक्स पर्सन। तापर प्रार्थना समाज एडवाइस डिस्पोजल कास्ट सिस्टम। प्रार्थना समाज कौन करता ना डिसअप्रूवल करता जो कास्ट सिस्टम टाक रेजिंग द एज ऑफ मैरेज ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। सी कहता जो बाहागर जो बयस मेल और फीमेल मानकर ताको भी बढ़ाइबा विडो रिमैरेज को भी ये करथुला एंड वुमेन्स एजुकेशन एमंग अदर्स भी सेटा को भी डिसअप्रूवल करथुला। Apart from Justice Ranade, R.G. Bhandarkar and N.G. Chandrabharkar also took the spirit of this samaj of various places. तापर देखो कौन कहला नोट कला इंडियाज फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड इन डीबी कार्बे इन बॉम्बे 1916 जोटा कि एबे छाड़ सेटा। तापर देखो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी देखो ये। तब देखो पूना सार्वजनिक सभा पूर्व सार्वजनिक सभा तुम केबे फॉर्म होता 1870 क्या द्वारा ना एस चिपुलंकर द्वारा गणेश वासुदेव जोशी महादेव गोविंद रानडे एमंग अदर्स। इट इज स्टार्टेड विथ द एम ऑफ वर्किंग एज द मीडिएटिंग बॉडी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपुल पॉपुलराइज द पिजन्स लीगल राइट्स। बुझे पिजन मानक जमी अधिकार देवे। बीजी तिलक बालगंगाधर तिलक सरी बीजी तिलक मीन्स बालगंगाधर तिलक ऑल्सो एसोसिएटेड विथ इट। या भितर भी किए थे तुम बालगंगाधर तिलक भी थे। जस्टिस जो रानडे थे इज कनसीडर द पॉलिटिकल गुरु ऑफ ए.ओ. ह्यूम। पॉलिटिकल गुरु किए थे ए.ओ. ह्यूम कर जो फाउंडर ऑफ नेशनल कांग्रेस किए तुम ए.ओ. ह्यूम थे फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तुम आईएनसी रो फाउंडर किए थे अल्लान ऑक्टेवियन ह्यूम। तो सी जस्टिस महादेव गोविंद रानडेंकर पॉलिटिकल गुरु थे बुझीपाल एंड फादर ऑफ वेस्टर्न रेनिजेंस इन वेस्टर्न इंडिया। महादेव गोविंद रानडे कौन थे ए.ओ. ह्यूमकर पॉलिटिकल गुरु थे आउ कौन थे ना फादर ऑफ वेस्टर्न रेनिजेंस इन वेस्टर्न इंडिया। तापर देखो आर्य समाज तुम किए करते स्वामी दयानंद करते। स्वामी दयानंद आर्लियर नेम मूल शंकर ना कौन था मूल शंकर इन बॉम्बे 1875। हिज मोटो तुम किए कहते तुम गो बैक टू वेदस किए कहते तुम स्वामी दयानंद कहते गो बैक टू वेदस एंड इंडिया फॉर द इंडियंस। आउ कौन कहते इंडिया फॉर द इंडियंस आम इंडिया आम इंडियन मानी। He disregarded Puranas, idolworship, casteism and untouchability. He advocated widow remarriage. He believed the God governance is no substitute for self-government. तापर देखो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद views the we published तो तांकर गोटे फेमस वर्क कौन सत्यार्थ प्रकाश जो हिंदी आसले। He also wrote वेदव्यास भूमिका in Hindi Sanskrit and वेदव्यास in Sanskrit. Also started with शुद्धि मूवमेंट। से शुद्धि मूवमेंट तमर किए करथिले शुद्धि मूवमेंट किए करथिले तमर स्वामी दयानंद करथिले। शुद्धि मूवमेंट किए करथिले स्वामी दयानंद करथिले। तापर देखा सॉरी तापर देखो एठी गला तापर कॉल फॉर स्वराज्य इंडिया ही वाज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज्य एज इंडियन फॉर इंडियंस। तो बुझ पाइल इन 1876 लेटर टेक अप बाय लोकमान्य तिलक। प्रथम स्वराज्य किए कहते तुम जो किए कहते तुम स्वामी दयानंद कहते। नेक्स्ट देखो ऑल्सो एडवोकेटेड टू यूज हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सी भी एडवोकेटेड करते आम नेशनल लैंग्वेज क्या कौन हम देखो हिंदी हवा दरकार। तापर देखो अदर प्रोमिनेंट पर्सन्स ऑफ आर्य समाज लाला तो गोटे देखिन।
तापर रामकृष्ण मिशन तमर किए करथिले विवेकानंद द्वारा हेतिला तांकर नेम कोन थिला नरेंद्रनाथ दत्त जोटे 1863 1922 रे इन 1897 हेतिला 1897 11 years आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गुरु रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद गुरु किए थे रामकृष्ण परमहंस को 11 जो मरिबार 11 वर्ष पर एटा हेतिला विवेकानंद इज परहैप्स बेस्ट नोन फॉर हिज स्पीच व्हिच बिगन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका सी होची तांका जो बेस्ट नोन माने बहुत परिचित बा जनाशुना कौन पाइना फेमस कौन पाइन गोटे स्पीच देथिले जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका इन व्हिच द इंट्रोड्यूशन हिंदुइज्म एट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियस इन चिकागो इन 1893 बुझ पहिले चिकागो रे जो देथिले इन 1895 ही मेट मार्गारेट एलिजाबेथ नोबेल सी क्या 1895 भेटी ना मार्गारेट एलिजाबेथ नोबेल को भेटी एंड आयरिश वुमेन हु लेटर कम टू बी नोन एज सिस्टर निवेदिता जने जो मार्गारेट एलिजाबेथ एंड आयरिश वुमेन हु वाज लेटर कम टू बी नोन एज सिस्टर निवेदिता को कौन कहते सिस्टर निवेदिता बोली कह जाए 1896 हिज बुक राजयोग वाज पब्लिश्ड 1896 स्वामी विवेकानंद बुक कौन राजयोग पब्लिश्ड होता बुझीपाल नेक्स्ट देख एटा देख हुए नरेंद्रनाथ लेफ्ट बॉम्बे फॉर चिकागो एटा देश तुम देखिन नेशनल यूथ डे तुम केबे होची पालन करा जाए जनवरी 12 रे विवेकानंद बर्थडे सेलिब्रेट हुए सिस्टर निवेदिता फेमस क्विट सिस्टर निवेदिता फेमस क्विट करना द ब्रिटिश एम्पायर इज रोटेन टू द कोर करप्ट इन द एवरी डायरेक्शन एंड tyrannical and mean lectures तापर कौन कहला lectures from Colombo to Almora book of स्वामी विवेकानंद based on his various lectures and lectures कौन देछि compilation he published two papers कौन ना गोटे प्रबुदा बरगत इन इंग्लिश एंड उद्बोधना इन बेंगली विवेकानंद कोट एवढा सब थिला विवेकानंद कोट उड़ा थिला एवढा सब यंग बेंगल मूवमेंट के होता ना ड्यूरिंग द लेट 1820 एंड अर्ली 1830 देयर एमर्ज्ड ए रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड एमंग यूथ बेंगल व्हिच केम टू बी नोन एज द यंग बेंगल मूवमेंट जोटा तुम यंग बेंगल मूवमेंट बोली कह जाए तो 1809 होता फाउंडेड बाय एटा किए करते हेनरी लुइस विवियन डेरोजे को किए करते यंग बेंगल मूवमेंट करते तो ही वाज टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सी कौन थिला हेनरी लुइस विवियन डेरोजे कौन थिले ना से इंग्लिश लिटरेचर टीचर थिला हिस्ट्री इन हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता He also edited papers, Hespers and Calcutta Literary Gazette was concerned with the Indian Gazette. तो छाड़ा एवढा देइछि तापर he also supported women education को सपोर्ट भी करथले के करथले जो तमर केतले हेनरी लुइस विवियन डेरोजिया नोन एज डेरोजियन से डेरोजियंस बोली कह जाउतले तो यंग बेंगल वेयर इंस्पायर्ड द एक्साइटेड बाय द स्पिरिट ऑफ फ्री थॉट एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द existing social and religious structure of the society. Henry Deroje is considered as the first nationalist poet modern of India. बुझिपाइल लेखिनियो his famous poem is To India My Native Land. Next देखो तापर वेद समाज कौन कहला ब्राह्म समाज कॉल्ड वेद समाज को तमर कौन कह जाए ब्राह्म समाज ऑफ यूथ बोली भी कह जाए स्टार्टेड कहा दर स्टार्टेड होइतले ना श्रीधर आलू नायडू बुझिपारे एंड केशव चंद्र सेन श्रीधर आलू नायडू देख मुझे स्पीड कहीदे बोली मत दीथर मैंने भूल कहीदे दीथर तीन थर कहवाई पड़ी तो मुझे स्पीड टाक कमाई चाहिए श्रीधर आलू नायडू एंड केशव चंद्र सेन व्हेन सेन विजिटेड माद्रास इन 1864 केशव चंद्र सेन माद्रास केबे जाइतले ना जेते बेले जाइतले सेटा तमर वेद समाज से स्टार्ट करथिले ही ट्रांसलेटेड बुक्स ऑफ ब्राह्म धर्म इनटू तमिल एंड तेलुगु बुझिपाइल तापर देख तुम कौन कहला धर्मसभा तुम के गोटे तुम किसी एग्जाम आसेनी बट देखी तो इनिशिएटेड बाय राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1830 तापर देख लोकहितावाड़ी स्टार्टेड बाय गोपाल हरि देशमुख से गोपाल हरि देशमुख द्वारा स्टार्टेड होता तापर देख इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस से किए करथिले ना फाउंडेड किए महादेव गोविंद रानडे आउ रघुनाथ राव इट इज फर्स्ट स्टेशन यार फर्स्ट स्टेशन के होता ना 1887 होता जो नेशनल इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस देखो ये से कौन कह अबोलिशन इट मेन फोकस वाज अबोलिशन ऑफ पॉलीगामी एंड कुलिनिज्म एंड इट एनकरेज इंटरकास्ट मैरेजेस जो इंटरकास्ट मैरेज टाक से फास्ट फोकस था ये ऑल्सो प्लेज टू फाइट चाइल्ड मैरेजेस तो द कॉन्फ्रेंस इज समटाइम्स रेफर्ड एज द सोशल रिफॉर्म तो छगड़ा एवढा दीजिए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी तुम यहाँ किए फॉर्म करते गोपाल कृष्ण गोखले करते इन पुणे 1905 रे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी तो यहाँ किए करते गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी राजगुरु थे तो 1905 रे करते गोखले लेफ्ट द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी टू फॉर्म दिस इट डिड नॉट नोटेबल वर्क इन प्रोवाइडिंग फेमाइन रिलीफ एंड इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल्स एमसी छाड़ा एवढा छाड़ा
तापर सेवा समिति तुम किए करते हृदयनाथ कुंजरू हृदयनाथ कुंजरू ए मेंबर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914। तब देखो ड्रेन ऑफ द वेल्थ ऑफ थ्योरी तो एवढे सब नोट एवढे सब देखी नियो। तापर राधास्वामी मूवमेंट फाउंडेड इन 1861 बाय द बैंकर ऑफ आग्रा तुलसीराम यहाँ करते तुलसीराम पॉपुलरली नोन एज कौन ना शिव दयाल साहेब और स्वामी महाराज। द नेम राधास्वामी वाज गिवन बाय राय शालिग्राम तो यहाँ गला। तापर देखो देव समाज किए करते आम फाउंडेड बाय शिव नारायण अंगिहोत्री इज 1887 करते। तापर देखो कौन कहला तापर थियोसोफिकल सोसाइटी जोटा कि तुम एग्जाम आसी तो एवढा आसबनी बोली किए कहला मुझे जानी बस एवढा जो थियोसोफिकल सोसाइटी तापर आस ब्राह्म समाज प्रार्थना समाज आर्य समाज तुम एग्जाम आसे और थियोसोफिकल सोसाइटी आसे तो एगुड़ा आसेनी मे भी आसपे एथर। फाउंडेड बाय वेस्टर्नर्स हु ड्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया इंडियन थॉट्स एंड कल्चर। तापर मैडम एस बल्भाट्स्की बुझिपाल ना मैडम एस पी बल्भाट्स्की तुम थियोसोफिकल सोसाइटी तुम करते बुझिपाल। तापर देखो कौन कहला आनी बेसेंत वाज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट इन 1907। थियोसोफिकल सोसाइटी तुम प्रेसिडेंट किए आनी बेसेंत थे। सी फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 सी भी 1898 जो सेंट्रल हिंदू गवर्नमेंट जो कॉलेज भी करते व्हिच बिकम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एवं जोटा कि तुम जाना जाऊँगी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोले। तो देखो मदन मोहन मालवीय इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। The society accepted Hindu beliefs like reincarnation, karma and draws inspiration from Upanishad, Sankhya, Yoga and Vedanta schools. Next देखो द अलीगढ़ मूवमेंट तुम के स्टार्ट होता ना क्या द्वारा होता ना सर सायद अहमद खान का द्वारा स्टार्ट होता। तो देखो तापर एटा गला तापर देखो तो द कॉलेज ग्रीव इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तापर देखो अहमदिया मूवमेंट किए स्टार्टेड करते ना मिर्जा गुलाम अहमद इन 1899 करते। तापर देखो द डियोबैंड मूवमेंट किए करते ना द डियोबैंड स्कूल इस्लामिक थियोलॉजी कॉल्ड दार उल उल्लम वाज सेट अप द डियोबैंड बाय रशीद अहमद गंगोई एट मोहम्मद कासिम नाना यूतुभी। तो कौन पाई टू प्रमोट स्टडीज इन क्लासिकल छाट एवढा किसी आसेनी। देखो सत्यशोधक समाज किए करते ना ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज किए करते ज्योतिराव फुले 1873 करते 1873 करते। ही एडवोकेटेड द कॉज ऑफ अनटचेबल्स। तो नेक्स्ट देखो ज्योतिराव also started a school of untouchables and orphans for widows. He focused on Kunbi peasantry. His book Ghulam Agri। तापर नेक्स्ट देखो द जस्टिस पार्टी मूवमेंट द टीएम नायर सार पिट्टी थ्यागर्जा चेत्तर एंड राजा ऑफ फंगल फर्म तो छाड़ा कि आसेनी। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट खाली टी अनै दे जाइथो। तापर देखो डॉक्टर बी आर आंबेडकर एफर्ट मीन्स डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर मूवमेंट वर्क द फुलफिलमेंट एवढा किसी आसेनी तो छाड़। तापर नोट टी देखी नियो। तापर देखो कौन कहला ट्राइबल एंड पिजेंट अपराइजिंग ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। तो एवढा किसी आसेनी खाली देखी नहीं तो मुझे खाली स्क्रोल कर नौ। ओके चोरा राइजिंग भिली रिवोल्ट होसिंग दीदी लिखा कथा लिख ना बस एमती स्क्रोल कर आखि पकईनि। ओके ये देखो बरदोली सत्याग्रह तुम केबे होइतला बरदोली सत्याग्रह इन 1925 ये तुम पड़े बरदोली सत्याग्रह इन 1925 द तालुका बरदोली इन गुजरात सफर्ड फ्रॉम फ्लड्स एंड फेमाइन। तालुका मीन्स तुम जान तालुका मीन्स तुम जो हिंदी रे तुम जो कहते जो एवं जो हाबिलदार जोटा मैंने जोटा जगंती तो से तालुका बोली कहुए फ्रॉम फ्लड्स एंड फेमाइन कॉजिंग क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ सफर एंड लिविंग फार्मर्स। तो ये देखो द मूवमेंट एग्नेस्ट द स्टेप वाज सक्सेसफुली लेड बाय वल्लभ भाई पटेल इन 1928। ये जो बरदोली सत्याग्रह तुम किए करते वल्लभ भाई पटेल करते केबे करते 1928 करते। नेक्स्ट देखो तेबागा मूवमेंट तो एवढा किसी आसेनी। तापर देखो भाइस रॉय ऑफ इंडियाज तो भाइस रॉयज मान थे देखी नियो इंडिया
तो यहाँ के स्टार्ट होता 1858 रु 1858 रु अगस्ट 14 1947 1858 रु अगस्ट 14 1947 पर्यंत। तो देखिए कौन कहला कहला जे लॉर्ड कैनिंग तुम के आसले ना 1856 रु 1862। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 वाज पास्ड व्हिच क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय टू बी हेल्ड बाय द सेम पर्सन हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दस लॉर्ड कैनिंग आल्सो सर्व्ड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया तुम के लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया के लॉर्ड कैनिंग सी कौन करते ना डॉक्टरेट ऑफ लैब्स टाक सी विड्रो करते उठे देते उच्छेद करते। तो यूनिवर्सिटी जो कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास सी भी एस्टाब्लिश करते जो यूनिवर्सिटीज कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास ठारे कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास ठारे यूनिवर्सिटीज के एस्टाब्लिश करते ना लॉर्ड कैनिंग करते केबे करते 1857 करते। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम से जो इनकम टैक्स प्रथम किए आनते ना 1860 आसला बाय सर विल्सन हु बिकम ब्रिटिश। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 बाय क्या द्वारा सर जेम्स विल्सन को द्वारा हु बिकम ब्रिटिश इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। फर्स्ट जो ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर तुम के सर जेम्स विल्सन इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेज सस्टेंटेड छाड़ा। इंडियन काउंसिल्स एक्ट वाज पास्ड इन 1861। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाय ASI फाउंडेड इन 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंगम। तब देखो हाईकोर्ट्स वर एस्टाब्लिश्ड एट कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास। हाईकोर्ट तुम कौट करथिला कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास रे 1862 रे एस्टाब्लिश्ड होइथिला। तापर देखो तापर जो तुम इंडियन पेनल कोड जो आईपीसी बुझ पारछ ना इंडियन पेनल कोड आईपीसी धारा अनुसार जो कहती वाज ड्रॉन बाय लॉर्ड मैक्वेली इन 1800 जो इंडियन पेनल कोड यहाँ तुम क्या द्वारा होता ना 1830 रे लॉर्ड मैक्वेली के द्वारा बट इट वाज फाइनली ड्राफ्टेड इन 1860 एंड केम इनटू द फोर्स इनटू 1862। प्रायर टू दैट फाइनल ड्राफ्ट कोड्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर वाज रेडी इन 1861। बुझीपाल व्हाइट म्यूटिनी देख गोटे किसी आसेनी इंडिगो रिवोल्ट देख तुम जो इंडिगो रिवोल्ट होता ड्यूरिंग 1859 60 द डिस्प्यूट्स बिटवीन यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स एंड बेंगल पिजेंटरी लेड टू द इंडिगो रिवोल्ट। द यूरोपियन प्लांटर्स wanted to force tenants to cultivate more and more indigo due to heavy demand of the blue dye in Europe। बुझ पाइल इंडिगो रिवोल्ट दिस लेड टू द रिवोल्ट ऑफ ए कमिशन ऑफ अपॉइंटेड इंक्वायरी इनटू द मैटर। जो व्हाइट म्यूटिन तुम कौन पे आसला मिल्क पे व्हाइट रिवोल्ट ये म्यूटिन अलग ओके। तो देख लॉर्ड एलिगिन तो छाड़ा यहाँ किसी आसेनी देख लॉर्ड जॉन लॉरेंस भूटान वार तो जो प्रथम से जो आसले तो भूटान वार दुआर वार ओडिशा फेमाइन 1864 ये जो नोटा टे लिखी नब ओके। तापर देख लॉर्ड मायो कौन कहले 1869 आसले 1872 पर्यंत स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। से प्रथम ये स्टार्ट करते एस्टाब्लिश द राजकोट कॉलेज एट काथियावाड़ एंड मायो कॉलेज एट अजमेर फॉर द इंडियन प्रिंसेस। तापर देखो Lord Mayo was known as the infrastructure development in the country by which an immense extension। ता छाड़ा एगुटे तुम किसी आसेनी तुम बस खाली देखी नहीं थे ओके। लॉर्ड इनको ना खाली शुन थ लॉर्ड नॉर्थ बुक 1872 1876 कुका मूवमेंट 1872 जो होता। नेक्स्ट देख लॉर्ड लिटन 1876 तुम जो 1876 1880 A grand Delhi Darbar was organized in 1877 in which Queen Victoria was proclaimed Empress of India। Queen Victoria was proclaimed with the कैसरी हिंद एट दिस दरबार। तो बुझ पाइल ये एग्जाम तुम आसे ये तुम एग्जाम आसे। नेक्स्ट देखिए कौ दरबार ना दिल्ली दरबार रे। तापर देख ये देख ये सही पेजटा तो दी थरी ये तो से उठे दूसरी।
तापर देख लॉर्ड रिपर तुम के आसला देख द मैक्सिमम एज एटा देख कौन कहला लॉर्ड लिटन कॉज्ड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बाय अबोलिशिंग द टैक्स एंड फॉरेन कॉटन कमिंग टू इंडिया से अबोलिश करते जो टैक्स टाक से जो अबोलिश करते एंड सेफगार्ड ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडर्स नेक्स्ट देख आउ गोटे कौन कहला ना आउ गोटे द मैक्सिमम एज ऑफ टू एंटर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो केते ना वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 वर्ष रु 19 वर्ष से 21 रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 इयर्स टू 19 इयर्स से कमे जो 21 वर्ष होता है से 19 इयर्स यहाँ करते लॉर्ड रिपन कौन कहले 1880 रु 1884 आसते तो सेंसस ऑफ 1881 तो ये देख लिबरल पर्सन हु सिम्पाथाइज्ड विथ इंडियंस रोड ड्यूटी ऑफ एज फास्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 पास होता देख लॉर्ड रिपन को कौन कहा जाए ना लॉर्ड रिपन को कौन कहा जाए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोली कहा जाए ही ग्रांटेड द इंडियन फास्ट टेस्ट ऑफ सेल्फ रूल बाय इंट्रोड्यूसिंग तो छाड़ एटा तापर देखो इन रूरल एरिया सिस्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड लोकल बोर्ड्स नोन एज तहसील एंड तालुक बुझ पाइल तो तालुक बुझ पाइल ना तहसील और तालुक बोर्ड्स ऑफ यूर एस्टाब्लिश करते तापर देख कौन कहले लॉर्ड डफरिन आइले एटा सी सब करते तो ये देखिए इंडियन फेमिना कोड जो आईएफसी बुझ पाइल ना इंडियन फेमिना कोड 1823 आईएफसी एटा तापर नेक्स्ट देख रिपन अबोलिश कौन करते अबोलिश द प्रिजुडिस फ्रॉम द इंडियन पेनल कोड जो आईपीएस जो आईबोर्ड बिल कंट्रोवर्सी तापर देख कौन कहला लॉर्ड डफरिन तुम कौन आसते लॉर्ड डफरिन कौन कहले 1884 रु 1888 इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी वाज फॉर्म ड्यूरिंग इज टेन्योर ही सेड आईएनसी रिप्रेजेंट्स ओनली द छाड़ ये जहाँ कहते थर्ड आंग्लो बर्मिश वार 1886 तब लॉर्ड लेंडस वेन लॉर्ड एलिग्न तो गोटे सब खाली आखि पकईनि ओके खाली टिके खाली आखि पकईनि लॉर्ड कर्जन देख लॉर्ड कर्जन आसले ये लॉर्ड कर्जन आसले तो यू खेल स्टार्ट है पुणी तो लॉर्ड कर्जन तुम के आसले 1899 आसले 1899 रु 1905 1899 रु 1905 जोटा कि एग्जाम ओरिएंटेड कहना मुझे ही कहूँ तो देख परहैप्स अदर वाइसरायज एक्साइटेड सच बिटर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल एज कर्जन डिड ही वाज द डिसगुइज्ड एम्बोडीमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पेरियल एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया व्हेन ही टूक ओवर द वाइसराय तो देख एटा छाड़े गोटे जा देजी तो सी पार्टीशन ऑफ बेंगल करते पार्टीशन ऑफ बेंगल किए करते ना लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बेंगल करते दी भाग करते केबे करते 1816 1905 अक्टोबर 16 1905 करते अक्टोबर 16 1905 लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बेंगल करते दीटा प्रोविंसेस करते गोटे हूँ बेंगल जो प्रॉपर बेंगल कहुए आ गोटे हूँ ईस्ट बेंगल एंड आसाम बुझिपाल लॉर्ड कर्जन तापर देख कौन कहला इन ए लेटर सेक्रेटरी टू स्टेट इन माई बिलीफ कर्जन कौन कहते ना इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टटरटिंग to its fall and one my greatest ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise famine of 1899 to 1900 तापर देखो कौन कहला फेमाइन कमिशन अंडर सर एंथोनी एमसी डोनेल तापर देखो जो पुलिस कमिशन अंडर एंड्रयू फ्रेजर गोटे सब तुम जो प्रोविंस ये सब युवा सब देती तो देख गोटे तुम देनी बस मुझे कहीदे आ लॉर्ड मिंटो देख लॉर्ड मिंटो कौन आते ना अरुंदाले कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1906 टू वर्क आउट एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर वाज ए ग्रेट पॉलिटिकल तो देख एक्सट्रीमिस्ट लाइक तुम से एक्सट्रीमिस्ट स्टार्ट होता तो एक्सट्रीमिस्ट तुम किए ना लाला लाजपत राय अजित सिंह केवे होता ना 1907 बाल गंगाधर तिलक 1908 वर सेंट टू मांडल्य जेल को इन बर्मार मांडल्य जेल को पठाई कि लॉर्ड मिंटो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मल्ले मिंटो रिफॉर्म्स एज पास जो मल्ले मिंटो रिफॉर्मटा तुम 1909 तुम पास होता मल्ले मिंटो एक्टा तुम 1909 पास होता नेक्स्ट देख लॉर्ड हार्डिंग 1910 रु 1916 हेल्ड द थर्ड ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1911 थर्ड ग्रैंड दिल्ली दरबार के होता ना दिल्ली दरबार थर्ड
ग्रांड दिल्ली दरबार के 1911 टू सेलिब्रेट कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज भी इन दिस दिल्ली दरबार। पार्टीशन ऑफ बेंगल वाज कैंसल्ड के ना पार्टीशन ऑफ बेंगल कैंसल्ड ये गला। इट वाज अनाउंस्ड दैट द कैपिटल वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। विथ दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू दिल्ली बिगन। दिल्ली वाज मेड इन कैपिटल दिल्ली वाज मेड द कैपिटल इन 1912। आम दिल्ली के ना 1912। फास्ट वर्ल्ड वार अगस्ट 4 1914। फास्ट वर्ल्ड वार तुम के आसीगला वर्ल्ड वार। फास्ट वर्ल्ड वार तुम के अगस्ट 4 1914 अगस्ट 4 1914। ए bomb was thrown at him but he escaped unhurt। ताकू किसी भी हट हो नाला से बची जाते। डिसेम्बर 23 1912 तापर गांधीजी कम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधीजी कम बैक आसते जनवरी 9 1915। तापर कौन कहला लोकमान्य तिलक एंड आनी बेसांत अनाउंस द होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट तुम किए किए करते लोकमान्य तिलक एंड आनी बेसांत। लोकमान्य तिलक एंड आनी बेसांत। तापर देख ये कौन आइला लॉर्ड चैम्सफोर्ड तुम के 1916 रु 1921। अगस्ट डिक्लेरेशन किए करते अगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917 से 1917 अगस्ट डिक्लेरेशन करते किए करते लॉर्ड चैम्सफोर्ड करते। व्हेयर बाय कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड टू द इंडियन पीपल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट इन 1999 जोटा कि मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स करते वाज पास्ट। राउलाट एक्ट तुम 1919 होता। जालियानवाला बाग हत्याकांड जोटा तुम एप्रिल 13 1919 होता। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी से जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड को ये सब पढ़ भलसे बट ये खाली देखी न। आज इंडियन सार एसपी सिन्हा वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार एंड ओडिशा। ए वुमेन्स यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन पुणे 1960। साडलर कमिशन तुम अपॉइंटेड होता 1917 बुझिपाल। नेक्स्ट देख तब लॉर्ड रीडिंग 1921 1926 आसले। राउलाट एक्ट ये सब गवर्नर के विषय कही ना तो से राउलाट एक्ट वाज रिप्लेस्ड एलोंग विथ द प्रेस एक्ट इन 1910। सप्रेस्ड एंड मोन कोऑपरेशन मूवमेंट। तापर प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इन इंडिया। तापर एवढा देख फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी भी ये टाइम होता। विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग। तापर देख कौन कहला कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1921 बाय क्या द्वारा ना कम्युनिस्ट पार्टी तुम एम एन रॉय के द्वारा होता। तापर काकोरी ट्रेन रबरी जो काकोरी ट्रेन रबरीटा तुम के अगस्ट 9 1925। कम्युनल रियट्स 1923-25 इन मुल्तान रे होता अमृतसर दिल्ली। तापर स्वामी श्रद्धानंद ए ग्रेट नेशनलिस्ट एंड ए लीडर द आर्य समाजिस्ट वाज मर्डर इन कम्युनल अर्की। तापर देख लॉर्ड यूरिन तुम कौन कौन आते 1926 रु 1931। साइमन कमिशन विजिटेड इन इंडिया। साइमन कमिशन आसला 1928। तापर लॉर्ड यूरिन के द्वारा कांग्रेस पास द इंडियन रिजोल्यूशन 1929। दांडी मार्च तुम के मार्च यहाँ लॉर्ड यूरिन के समय मार्च 12 1930। सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट तुम 1930। फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तुम हेल्ड इन इंग्लैंड रे तुम जोटा कि 1930। ये सब तुम एग्जाम ये खाली मन रख सर्ट नोट दे तुम खाली मन रख दियो। तो गांधी तुम यूरिन पैक्ट करते मार्च 5 1931 वाज साइंड एंड सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट वाज विड्रॉन। तो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट विड्रॉन होता। तो तापर यूरिन पैक्ट होता। तो मार्टियरडम ऑफ जतिन दास इन लाहौर जेल आफ्टर 64 डेज फॉर हंगर स्ट्राइक। बुझ पाइल हंगर स्ट्राइक तुम के 1929 केते दिन पे हंगर स्ट्राइक होता ना 64 डेज। तापर लॉर्ड विलिंगडन तो देख सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तुम के लंडन रे 1931 1930 1931 1932। तापर देख द राइजिंग ऑफ द फ्रंटियर राइव्स एटा गला देख जो ये लॉर्ड विलिंगडन। तापर देख ऑन दिस रिटर्न गांधीजी वाज अगेन अरेस्टेड एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रिज्यूम्ड इन जनवरी 1932। कम्युनल आवर्स अगस्ट 16। तापर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1932। पुन्ना पैक्ट वाज साइंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 पास होगा। तापर लॉर्ड लिलिंथगो तापर एवढा देख देजी लॉर्ड लिलिंथगोर। लॉर्ड वाभेल 1944 1947। तापर कौन कहला लॉर्ड माउंटबेटन। तो एगुड़ा सब देती तो भाइस रही टाइम एवढा एवढा होता। देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन जुलाई 4 1947 बाय व्हिच इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्ट 15। इंडिया किंतु केबे हमर इंडिपेंडेंट है अगस्ट 15 1947 किंतु एक्ट हमर केबे पास्ड होता जुलाई 4 1947। रिटायर्ड इन जून 1948 वाज सक्सेडेड बाय सी राजगोपालचारी द फर्स्ट एंड द लास्ट द इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। हम फ्री इंडिया ब्रिटिश इंडिया हमर केतले सॉरी फ्री इंडिया केतले श्री राजगोपालचारी। तापर देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट बुझ पाइल ना यू तुम इंडियन नेशनल मूवमेंट आसला जहाँ भी तुम मूवमेंट होना यहाँ सब अच्छी बुझ पाइल। तुम ऑलरेडी तुम 1.5 घंटा हो सारा क्लास तो देखी नहीं तो ये खाली टिके मुझे तुमको कहीदेवी से गुड़ा सब
ये देख सब तुम ये आसो आईएनसी आसो अलन एक्टोबिन ह्यूम तो यहाँ खाली छाड़देव ओके तेल भी अच्छी तो काली आम यहाँ काली ये भी से 2 घंटा यहाँ मुझे अल्प अल्प सब खाली कहीदेवी यहाँ तुम बढ़िया अच्छे सब बुझिपार ना मॉडरेट फेज रे सब थे तुम जो राइजिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट देखिपार ना देखिपार तो बस 2 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटा क्लास करदेव हिस्ट्री तुम फुल्ली क्लीयर तो छाड़ चलो आमर कौट थिले चलो रे बाबा तो ये थे ना इंडियन नेशनल मूवमेंट ओके इंडियन नेशनल मूवमेंट तो बस जदि वीडियो भल लगी तो लाइक कर जदि तुम माने मुझे किसी कहवा भूल करुच्ची कि तुम आहरी सर्ट दरकार जदि ये थ्योरी भी दरकार नहीं तो तुम मुझे खाली सर्ट करी तुम एमसीक्यू भी तुम या भी एमसीक्यू आसो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं बट एमसीक्यू सबू चैप्टर जमीक तुम सोशल रिलीजियस मूवमेंट तापर राइजिंग ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया तो एगुड़ा सब फ्रेंच रिवोल्यूशन फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार एगुड़ा सबुत तुम जो एमसीक्यू मुझे पूरा बनईक रखी डोंट वरी मुझे ना टोटाल भी व्यस्त हबार नहीं सब हो बस तुम खाली कमेंट करी कह या सर्ट करी कि करनी ना ये चलो सर्ट जब करवा कथा कह खाली नोट ओनली नोट बस ये खाली गार मार तुम खाली लिख ओके किसी भी बुझा आवश्यक नहीं जब कह बस कमेंट करी जहाँ भी कहो कमेंट करी मत कमेंट रे प्लीज जनाओ न जनइले मुझे किसी भी करें जब वीडियो भल लगी तो लाइक कर जब सब्सक्राइब करन तो सब्सक्राइब करने जो मैंने सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ताकू बेल आइकन को प्रेस कर दिए तुम पाखे चाहिए सब बेले नोटिफिकेशन पहुँची जिते भी जहाँ वीडियो अपलोड हम ओके तो काली वीडियो अपलोड हो पारानी तुमको देखी प्रूफ भी देखी बस प्रोब्लेम टोटाल भी एक्सपर्ट हो पारानी वीडियो टोटाल एक्सपर्ट हो पारानी तो मुझे तुम सहित मुझे सेयार करता तो आज बहुत ट्राए करके तो डोंट वरी तो चलो थैंक यू।